के कलाम में से आज हम 5 प्रकार की बुलाहट के बारे में सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अपने साथ वाले व्यक्ति से एक बार फिर दोबारा बोले कि आज हम 5 प्रकार की बुलाहट के बारे में सीखेंगे। क्या पता इनमें से एक बुलाहट आपकी हो, और उसको कहो इनमें से एक बुलाहट तो मेरी पक्की है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इनमें से एक बुलाहट आज आपकी भी होगी। और एडवांस में एक दूसरे को मैं कहती हूँ कांग्रेचुलेशन कह दो। किसके लिए? हालेलुया। तो फिर क्या आप तैयार हो अपनी अपनी बुलाहट के बारे में सीखने के लिए? तो हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 11। इफिसियां और 4 अध्याय और 11 आयत। जल्दी से इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 11। इफिसियां और 4 अध्याय और 11 आयत। हाँ जी, हाँ जी, बोले बोले जिनको मिल गया। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ जी, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं 5 तरह की बुलाहट के बारे में। पहली बुलाहट जो हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं अपोस्टल की होती है। दूसरी हम देखते हैं प्रॉफिट। तीसरी हम देखते हैं एवेंजलिस्ट। 4th इज पास्टर और 5th इज टीचर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहे तो ऐसे 5 अपने हैंड को ऐसे बनाकर, है ना, जैसे ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है, जैसे ऐसे अपने हाथ को बनाकर, है ना, ऐसे कॉपी पर रखकर, ठीक है। आप 5 तरह की बुलाहट के बारे में वहां पर चार्ट बनाकर सीख सकते हैं। हालेलुया। अभी वो हमारा बोर्ड भी है ना, जो वो भी हमने संभाल के रखा हुआ है, नहीं वरना इधर जगह होती तो मैं आज जरूर वहां पर ऐसे बनाकर ना उसको डायग्राम को तो आपको बताती। हालेलुया, हालेलुया। मगर हमारा चर्च बन रहा है तो हमने किसी एक घर में अपने सामान को, 2-3 घर है जहां पर हमने थोड़ा थोड़ा कर चर्च के सामान को उनके घरों में रखा हुआ है। हालेलुया। और दुआ करना कि जल्द से जल्द चर्च का काम पूरा हो। हालेलुया। खास कर प्लीज अपने फोन को आप क्या कर दे, साइलेंट कर दे, और जितने भी छोटे बच्चे ध्यान से आज के वचन को सुने। परमेश्वर हर एक को चुनने वाला परमेश्वर, आज परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में भी हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से, अगर आप डायग्राम बना रहे हो, मैं पहले बताना चाहती हूँ ये क्या है, ये कितने हैं, और जब ये ऐसे बन गया तो क्या हो गया, क्या ताकत बन गई, पावर बन गई है। हालेलुया। क्या है ये? हालेलुया नहीं है, ये सामर्थ है। ऐसे करे, ऐसे करे, अब ऐसे बंद करे, जोर से लगाकर, जोर पूरा लगाकर। सामर्थ आ गई ना परमेश्वर के अंदर। बोलो मेरे अंदर यीशु की सामर्थ है। हालेलुया। और जब हम इन 5 सेवकाइयों के बारे में सीख रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ, इसको कहते हैं थंब। बोले थंब। इसको कहते हैं। सेकंड इज इंडेक्स फिंगर। अपने हाथों के ऐसे रखे, हाँ, बोलो थंब। दूसरा हाथ यूज कर लो, थंब, इंडेक्स फिंगर, लॉन्ग फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। हालेलुया, हालेलुया। और ये सेवकाई होती है अपोस्टल की। बोले अपोस्टल। एक मिनट। और दूसरा इज प्रॉफिट। ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे बोलो प्रॉफिट। जैसे आपा कहते ना तेनू दस दिता है ना, बोले प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? ऐसे बताता है दूसरों को, सुधर जा, यीशु तुझे चेंज करना चाहता है, यीशु तुझे आशीष देना चाहता है। हालेलुया। और तीसरा होता है लॉन्ग फिंगर, इसको कहते हैं एवेंजलिस्ट। ये सबसे लंबी है ना,
इसका मतलब ये जगह जगह जाकर, सारी जगह जगह जाकर, गांव नगरों मोहल्लों में जाकर परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं। हालेलुया। चौथा आता है चरवाहा, जिसको कहते हैं पास्टर। ये है रिंग फिंगर, ये इधर हार्ट में जाता है इसकी वो पल्स, है ना। हालेलुया। और ये है लिटिल फिंगर, इसको कहते हैं टीचर। ये ऐसे कान की खुजली बाहर निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इन 5 सेवकाइयों के बारे में सीखेंगे और मेरा विश्वास है कि जब आप इन 5 सेवकाइयों के बारे में सीखोगे ना, आप अपनी बुलाहट को आज पहचान लोगे कि अच्छा ये मेरे साथ होता है, इसीलिए आज की ये बुलाहट मेरे जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से सबसे पहले जो सीखेंगे सेवकाई के बारे में वो है अपोस्टल। बोले अपोस्टल, प्रेरित। परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे जो प्रेरित होता है, जो अपोस्टल होता है, उसका काम होता है लोगों को तैयार करना। बोले लोगों को तैयार करना। हालेलुया, हालेलुया। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आई थिंक। प्रेरित की एक बुलाहट होती है, अपनी कॉपीज में आप नोट कर सकते हो। एक प्रेरित सारे कामों को करता है। क्या करता है? जो प्रेरित होता है ना, जिसे अपोस्टल कहते हैं, वो क्या करता है? सारे कामों को करता है। हालेलुया। एक प्रेरित सारे काम करता है, चाहे वो चरवाहे की बुलाहट हो, चाहे वो प्रॉफिट की बुलाहट हो, चाहे वो पास्टर की बुलाहट हो, चाहे वो टीचर की बुलाहट हो, चाहे आराधक की बुलाहट हो, चाहे वो खाना बनाने वाले की बुलाहट हो, चाहे कोई भी सेवकाई में जितने भी सेवकाइयां आती है ना, छोटी से लेके बड़ी, वो सारी अपोस्टल करता है। क्या करता है? अपोस्टल करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो ये अपोस्टल होता है ना, उसके अंदर सारे गुण होते हैं। क्या होते हैं? सारे गुण होते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, कुछ महीने पहले परमेश्वर ने मदद की, सहायता की। और आपको पता है, जैसे कि पहले है ना, हमने BTH की, तो हमारे नाम के आगे क्या आ गया? जब हमें मसा किया गया है ना, हमें अनॉइंट किया था पास्टर के लिए। और मैं बताना चाहती हूँ कि अब हमारे नाम के आगे अपोस्टल लगता है। क्या लगता है? मगर हम लगाते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और एक अपोस्टल जो होता है ना, प्रेरित होता है, वो सारे कामों को करता है। आप देखते होगे मुझे, मैं म्यूजिक भी बजा लेती हूँ। जब कोई म्यूजिक वाला नहीं आता, मैं इसको भी बजा लेती हूँ ना। मैं गिटार भी बजा लेती हूँ, मैं कैसियो भी बजा लेती हूँ, मैं ढोलकी भी बजा लेती हूँ, है ना। मैं ये चिमटा है, मैं ये भी बजा लेती हूँ। सारे काम आप देखते हो ना, जब नहीं आते मैं कर लेती हूँ ना। और उसके बाद फिर जब किसी की चप्पलें ना लाइन वाइज नहीं होती, तो किरण दीदी मैं क्या करती हूँ? अंदर जाके फोन को बंद करें। क्या करती हूँ मैं? है ना, मैं सही करके रखती हूँ। अगर अचानक मैं बाहर जाऊं, मुझे लगे ना चप्पलें ऐसे, पता क्या करते हैं लोग? चर्च में आते ऐसे ऐसे से फेंक के ना चप्पल अंदर चल जाते हैं। डिसिप्लिन होना चाहिए। आप आए हो, अच्छे से चप्पल उतारे, अच्छे से आप प्रभु यीशु मसीह के घर में आए हैं। और अगर आपको लगता है ना किसी ने और ने भी अच्छी चप्पल नहीं अच्छे तरीके से उतारी, उनकी भी सही करो। कई बार लोग एटीट्यूड में होते, कहते मेरी इतना बड़ा होदा, मैं क्यों चप्पलें सही करूं? हमारी सेवकाई है ना, हम अगर यहाँ 13 साल हो गए यहाँ तक पहुंचे, पहले चप्पलों की सेवकाई की है हमने। और कभी मन में ये नहीं हुआ सानू चप्पला दी सेवकाई दे दी उन्होंने औद, कभी मन में ऐसा हुआ ही नहीं। बस ऐसा था कि परमेश्वर का घर है, बस काम करना है, सेवा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। जब थोड़े से स्टार्ट करोगे ना, फिर ज्यादा मिलेगा। जब आप सीढ़ियों पर चलते हैं, स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, तो सीधा पहले पर ही लास्ट पर चले जाते हो। कहां पर पैर रखते हो? पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ पर रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए। अगर उनको परमेश्वर के सेवकाई के लिए अगर कोई भी
कलाम के परमेश्वर के नाम में बढ़ने के लिए कोई भी सेवा मिल रही है, अगर दिल से वो करेगा ना तो परमेश्वर उसको वहां पर ही नहीं रखेगा, परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर भी उसको लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रेरित है जो वो सुसमाचार भी सुना लेता है ना, आप देखते हो मैं प्रचार भी करती हूँ। एक प्रेरित है जो टीचर भी है ना, आपको पता है कि हम क्या सीख रहे हैं, बुलाहट के बारे में सीख रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेप बाय स्टेप आपको क्या मिल रही है, टीचिंग मिल रही है। हालेलुया। एक प्रेरित है वो प्रोफेसी भी कर लेता है। तो आपने देखा होगा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है ना, मुझे नाम पता चल जाते हैं लोगों के, है ना, मुझे उनके अल्फाबेट पता चल जाते हैं ना, उनके फैमिली में क्या हो रहा है वो मुझे पता चल जाता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता चलता, मेरे अंदर जो खुदावंत रहता है वो करता है। हालेलुया। फिर जो प्रेरित होता है वो नए नए गानों को लिखता है। मैंने टोटल 21 गानों को लिखा है ना। आप हम हर सैटरडे नए गानों के साथ करते हैं ना परमेश्वर की महिमा। मैंने टोटल 21 गानों को लिखा है, उसका म्यूजिक भी खुद मैंने कंपोज किया है, उनके लिरिक्स भी मेरे हैं, सारा कुछ क्या है मैंने किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इस नए साल में हम रिलीज करने जा रहे हैं एक सॉन्ग को, ठीक है। आप प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। और जितने भी नए सॉन्ग परमेश्वर ने दिए, जब भी कोई सुनता है तो क्या होता है, उनके जीवन बदलते हैं। वो परमेश्वर के सामर्थ को क्या करता है, फील करता है, परमेश्वर उनके जीवनों में काम करता है। हालेलुया। और एक प्रेरित जो है वो फुल पैकेज होता है। क्या होता है, अपोस्टल फुल पैकेज होता है। हालेलुया। ऐसा कोई काम नहीं होता जो प्रेरित नहीं कर सकता। आपको पता है कई बार मैंने चर्च में खाना भी बनाया, चाहे 400, 500, 600 जितने का भी मुझे आप कह दोगे मैं खाना बना सकती हूँ। हालेलुया। एक मैं प्रेरित की कॉलिंग के बारे में बता रही हूँ। पता क्यों, छोटी छोटी बात मैं क्यों बता रही हूँ। कई बार एक इंसान के अंदर सारी खूबियां होती है मगर उसको पता नहीं चलता कि मेरी बुलाहट क्या है। जब मुझे पता चला ना कि अच्छा अपोस्टल की ये बुलाहट होती है तो मुझे पता चल गया कि ये खूबियां मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। ये जानना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वो चर्च के सारे कामों को कर लेता है ना। जब आप सफाई करते हो तो आपको पता है मैं आपके साथ सफाई करने भी लग जाती हूँ ना। अगर आप बर्तन धोते हो तो मैं आपकी हेल्प करने लग जाती हूँ। ये दिखाने के लिए नहीं, बट मेरे अंदर ये सारी बातें हैं। हालेलुया, मेरे अंदर ये सारी बातें हैं। और जिस दिन मुझे पता चला कि अपोस्टल के अंदर ये सारी खूबियां है, और अगर एक विश्वासी एक खुदा के दास के अंदर ये सारी खूबियां हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्रेरित कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक जो प्रेरित होता है वो अपने घर के भी सारे काम करता है, अपने चर्च के भी सारे काम करता है। हर काम में वो क्या होता है, फुल पैकेज होता है। हालेलुया। ओके, अपोस्टल क्या होता है, कंप्लीट पैकेज होता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ प्रेरित सारे कामों को कर लेता है। सब जन बोले अपोस्टल सारे काम कर लेता है। मैं एक छोटा सा आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि सचमुच जो एक अपोस्टल है ना वो सारे कामों को कर लेता। आप अपने हाथों को ऐसा करें। अब आप अपनी इस फिंगर आप ऐसे छू सकते हो। yes. आपका थंब छू रहा है कि फिंगर छू सकती है, ऐसे करो। थंब जा रहा है ना इधर, सारी तरफ थंब जा रहा है, बाकी आ रही है इधर, देखो तो जरा, ये आ रही है इधर, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है मगर थंब कहाँ जा रहा है, थंब सारे काम कर रहा है। ऐसे ही एक प्रेरित है, वो सारे काम करता है, भविष्यवाणी भी करता है, पास्टर भी है, टीचर भी है, और वो क्या है, एवेंजलिस्ट भी है। हालेलुया, हालेलुया। ये थंब सारी, ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, सारी फिंगर्स को ये टच कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है ना, ऐसे ये देखिए, कर देखे, कर रहा है ना, मगर उंगलियां इधर नहीं जा रही। देखो थोड़ा इजी भी हो रहा है। हाँ, आपको लग रहा है कि मेरी उंगली जा रही है, बट ये थंब उधर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा थंब आसानी से सारी उंगलियों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि एक अपोस्टल क्या होता है, कंप्लीट
पैकेज होता है। अगर आपके अंदर ये सारी खूबियां हैं, अगर आप भविष्यवाणियां करते हो, अगर आप दूसरों को टीचिंग दे रहे हो, अगर आप वचन सुना रहे हो, अगर आप जगह जगह गांव गांव नगर नगर मोहल्ले में जाकर परमेश्वर के वचनों को सुना रहे हो, अगर आप रोड पर जाकर प्रचार करते हैं, आपको पता है हम रोड के ऊपर भी प्रचार करते हैं ना जाकर, और बहुत जल्द हम फिर नेक्स्ट अभी मंथ आ रहा है और तैयार रहना, हम सब मिलकर भी जाएंगे, ठीक है, रोड प्रीचिंग करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर ये सारी खूबियां हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर प्रेरिताई की, अपोस्टल की क्या है, बुलाहट है। हालेलुया। और अगर आप चाहते हो कि ये बुलाहट मेरे जीवन में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा समर्पण करना होगा, पूरी तरह परमेश्वर को अपने आप को देना पड़ेगा, अपने सोच, अपने विचार, अपने ख्यालों को खुदावन के हाथों में देना पड़ेगा, अपने हालातों को परमेश्वर के हाथों में देना पड़ेगा, अपने अंगीकार को परमेश्वर के हाथों में देना पड़ेगा, अपने जीवन को खुदावन के हाथों में देना पड़ेगा। जो परमेश्वर कहता है ना उस इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। आज लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मगर यीशु मसीह कहता है आखिर तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए, तू भी बता। आपकी इच्छा क्या है यीशु मसीह के लिए, कोई बता सकता है? बताइए। नहीं है इच्छा? चलो कोई बात नहीं, अब ना कोई बताना। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मेरी इच्छा क्या है मेरे परमेश्वर के लिए, मेरी इच्छा ये है कि जब तक रैप्चर नहीं होता, यीशु मसीह जैसा भी चाहता है मैं उसके कामों को करूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी इच्छा ये है कि मैं हमेशा अपने परमेश्वर से कहती हूँ, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और प्रभु अगर तू मेरी इच्छा को जानना चाहता है तो मेरी इच्छा ये है कि मैं तेरे वचनों को फैलाऊं, मैं रूहों को तेरे साथ जोड़ूं, लोगों को तेरे अंदर लेकर आऊं, प्रभु तेरे क्रूस के नीचे लेकर आऊं और लोग बचे, उनके घराने बचे। प्रभु मेरी ये इच्छा है और तू मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को तो हम जानते हैं, मगर परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी इच्छा को भी जाने। आज लोगों की इच्छा क्या है, अच्छा घर बार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मेरा परिवार सेटल हो जाए, बस मुझे यही चाहिए। ये सब कुछ तो मिल जाएगा, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, मेरे धर्म और राज्य की क्या कर, खोज कर, तो हर एक चीज तुझे क्या करेगी, तुझे मिल जाएगी, वरन तेरे पीछे पड़कर मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। मगर आज लोग क्या कर रहे हैं, लोग ब्लेसिंग के पीछे, आशीषों के पीछे, चंगाइयों के पीछे भाग रहे हैं, है ना, मगर वो यीशु के पीछे नहीं भाग रहे हैं। जो यीशु मसीह सब कुछ देता है वो उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मगर यीशु मसीह की इच्छा क्या है, यीशु मसीह हमारे साथ अपने संबंध को बनाना चाहता है। वो चाहता है हम उसके साथ मेल मिलाप में रहे, हम प्रार्थना करें, हम उसके साथ बातें करें। हालेलुया, हालेलुया। और इस बुलाहट में अगर हम आ जाएंगे तो मैं कहती हूँ, अगर सारे जन अपनी बुलाहट को पहचान ले, अगर एक एक इंसान पहचान ले कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या सेवकाई रखी है, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, तो मैं कहती हूँ शैतान को आग लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी भविष्यवाणी जो है वो है, दूसरे नंबर पर जो आती है वो है प्रॉफिट। वो क्या है, प्रॉफिट। क्या है, आपने ज्यादातर देखा होगा जो प्रॉफिट होते हैं ना, जो भविष्यद्वक्ता आता है, अगर वो आपसे बात करेंगे वो ऐसे कर कर आपको बात करेंगे, आप नोट करना आगे से, ठीक है, वो आपको ऐसे कर कर ना बात करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको ऐसे, जरूर इस बात को नोट करना। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये बातें सीखनी भी बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ धरती पर रह रहे हैं ना, रैप्चर होने से पहले हमें परमेश्वर के कलाम में से, इस बाइबल में कितने वचन है टोटल, इस बाइबल में कितने वचन है आपको बताया है? 31,000। हाँ जी, 31,101। इस बाइबल में 31,101 वचन टोटल है। 31,101 वर्ड्स। हालेलुया, हालेलुया। इस परमेश्वर के वचन में है, इस कलाम में है। और मैं चाहती हूँ, मैं तो यीशु मसीह को कहती हूँ, प्रभु जब तक रैप्चर नहीं ना हो रहा, मैं ये सारे 31,101 वचन, 31,101 वचन, प्रभु ये वर्ड्स जो है, मैं इनके अनुसार प्रभु सारे कामों को करना चाहती हूँ। एक भी शब्द ऐसा ना हो कि मैं छोड़ कर जाऊं। क्यों? इसके बाद कभी भी समय नहीं मिलेगा हमें। मैं नहीं चाहती कि सिर्फ आप यहाँ पर, हमारी सेवकाई, हम आपको हर बार कहते हैं हमारी सेवकाई अलग है, हमारी सेवकाई अलग है। आपको लगा होगा कि ये 5 सेवकाइयों की, इनको हमें बताने की क्या जरूरत है, ये तो पास्टरों के लिए होती है। मगर ये हमारी जो सेवकाई है ना,
ये खुदावन ने हमें जो ये सेवकाई दी है। अपोस्टल क्या करता है? सारे कामों को करता है या नहीं करता? है ना। ये सेवकाई प्रेरिताई की सेवकाई है, अपोस्टल की सेवकाई है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूं? क्योंकि आप में से बहुत से टीचर्स हैं जो परमेश्वर के वचनों को लोगों को बताएंगे। आप में से बहुत सारे प्रॉफिट है, आप में से बहुत सारे आराधक है, आप में से बहुत सारे इवेंजलिस्ट है, आप में से बहुत सारे अपोस्टल है, बहुत सारे पास्टर्स है। और अगर आप अपनी बुलाहट को पहचान लोगे, अगर आपको पता चल जाएगा पास्टर की बुलाहट क्या होती है, आखिर वो क्या करता है, इवेंजलिस्ट क्या करता है, और प्रॉफिट क्या करता है, टीचर क्या करता है, अपोस्टल क्या करता है, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो मैं कहती हूँ जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ोगे आप अपने आप को नोट करना शुरू कर दोगे। आप अपने आप को नोट करना शुरू कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं, ये नहीं है कि आप है, अभी बहुत आ रहे, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग है। खुदा के दास ने क्या कहा था कि क्या बनेगा हमारा? बाइबल इंस्टीट्यूट। हालेलुया। खुदा के एक दास ने, हमारे जो मेंटर हैं, उन्होंने क्या कहा था? कहते मैं बहुत जल्द देख रहा हूं आपका अपना एक बाइबल इंस्टीट्यूट होगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए क्या है? फिर थोड़े लोग थोड़ो बहुत लोग होंगे। हम वो लोग हैं सेवकाई में, हम क्या करते हैं? हम उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं। हम नहीं चाहते वो हम पर डिपेंड हो, हम चाहते वो यीशु मसीह के ऊपर निर्भर हो, क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या है? निर्भर है। परमेश्वर ने हमें आपके लिए एक जरिया बनाया है, परमेश्वर ने हमें आपके लिए एक माध्यम बनाया है कि हम आपको गाइड करें, हम आपको परमेश्वर के साथ जोड़े रखें। मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई मेहनत ही ना करो, आपको भी सेम मेहनत करनी होगी। कई बार आप क्या कहते हो? पास्टर रोजा रख लेगा, पास्टर साडे लिए दुआ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर मैं बताना चाहती हूं आपको भी परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। बहुत से ऐसे खुदा के खादम है जो बताते नहीं है, उनको ये लगता है कि कलीसिया बस झल्ली सी लल्लू सी बनी रहे, बस आती जाती रहे, मेरा काम चलता रहे, सेवकाई चलती रहे। डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारी सेवकाई नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। हम अपनी मर्जी से इस सेवकाई को नहीं चला सकते कि अगर परमेश्वर ने हमें नियुक्त कर दिया है तो हम अपनी मर्जी से परमेश्वर की सेवकाई को चलाए। ना 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 ना। अगर हम यीशु की इच्छा के अनुसार इस सेवकाई को चलाएंगे ना तो ये सेवकाई बढ़ेगी, और अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार इस सेवकाई को चलाएगी ये तो लिमिट रहेगा, इसका अनलिमिटेड नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। जो तो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है ना और परमेश्वर के कामों को करना चाहता है, सेवकाई को करना चाहता है, उसको आज की स्टडी बहुत ही अच्छी लगेगी। उसको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि सचमुच मुझे सेवकाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। और ये 5 तरह की सेवकाइयों को जब मैं सीखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा जो जो खूबियां, जो जो बातें खुदा के दास मुझे बता रहे, इनमें से एक कोई तो बात है जो मेरे अंदर है, और अपनी बुलाहट को आप पहचान लोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक जो प्रॉफिट होता है ना, वो खुदा पर विश्वास रखने वाले लोगों तक क्या करता है? खुदा के द्वारा दी गई चेतावनियों को बताता है। जो एक प्रॉफिट होता है ना, जिसे भविष्य वक्ता कहते हैं, वो क्या करता है? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, खुदावंत के ऊपर ईमान करते हैं, वो क्या करता है? उन्हें परमेश्वर की ओर से वचन के द्वारा दी हुई चेतावनियों के बारे में उन लोगों को क्या करता है? बताता है। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मगर मेरे बाद जो आएगा वो क्या करेगा? ऊंची आवाज से क्या करेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा तुम्हें क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। हालेलुया। और ऐसे होते हैं, यूहन्ना को कहते हैं ना कि वो भविष्यवक्ता था, वो भविष्यवाणियां करता था। कहता मेरे बाद एक और आएगा जो तुम्हें आग से, पवित्र आत्मा की आग से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। पुराने नियम में हम देखते हैं बहुत से प्रॉफिट थे, उसमें से वो लोगों को चेतावनियां देते थे। आज चेतावनी नहीं दे जाती लोग। आज प्रॉफिट डरते हैं कि अगर मैंने इसको चौकस कर दिया, अगर मैंने इसको अलर्ट कर दिया, ये मेरा चर्च छोड़ के भाग जाएगा।
इन्होंने क्या कहा सिस्टर पम्मी से, कहते हैं आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी कह सकते थे अच्छा इनका वीजा लग गया, चलो आज दशवांश आएगा और बढ़ जाएगा, बाहर से पैसे आएंगे। हालेलुया। हमारी जरूरतों को आप नहीं, हमारी जरूरतों को यीशु पूरा कर सकता है। और अगर आप इस चर्च में बोते हो तो अपने लिए बोते हो, हमारे लिए नहीं। हमें तो अरबों खरबों की जरूरत है। 50,000, 10,000, 5,000, 10 लाख, 20 लाख से कुछ नहीं बनता। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हमें तो अरबों खरबों की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम उस यीशु पर विश्वास रखते हो, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और हम कहते हैं आप भी उस खुदावत पर विश्वास रखें, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो एक प्रॉफिट होता है ना, वो लोगों को चौकस करता है, लोगों को चेतावनी देता है। भाई बॉबी अगर आपको इधर बैठ जाइए, यहाँ पे जगह खाली है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। जो क्या है, जो प्रॉफिट होते हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर की वाणियों को लोगों तक पहुंचाते हैं। आप देखते हैं वहां पर परमेश्वर जब मूसा से बातें करता था, अब्राहम से बातें करता था, परमेश्वर शामुएल से बातें करता था, परमेश्वर वहां पर एक वर्ड कहता था। आपको याद है अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी, क्या कहता था परमेश्वर? याद है किसी को क्या कहता था? बाइबल में एक वर्ड लिखा हुआ है। नो, परमेश्वर कहता यहोवा की है ऊंची आवाज से। वेरी गुड, सौरव ने आंसर दिया। यहोवा की ये वाणी है। हाँ, वहां पर क्या लिखा है? यहोवा की ये वाणी है। यहोवा यो फरमाता है, यहोवा यो कहता है। वहां पर ये नहीं लिखा मैं कहता हूं, वहां पर क्या लिखा है? यहोवा कहता है। मगर आज के प्रॉफिट कहते हैं मैं कहता हूं, मैं कहता हूं। मैं नहीं कहता, खुदा का आत्मा जो मेरे अंदर है वो कहता है। वो होता है एक अच्छा प्रॉफिट जिसके अंदर मैं नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के दास जब अपनी शॉप पर काम करते थे, अब तो इन्होंने छोड़ दिया ना, इनका सलून था, अब तो इन्होंने वो काम छोड़ दिया। और ये बता रहे थे एक दिन मुझे, कहते मैं किसी के कटिंग कर रहा था, किसके हेयर कटिंग कर रहा था, और कहते मैंने झट से उसका नाम बोल दिया। कहते खुदा के आत्मा ने कहा इसका ये नाम है, इसको जरा बुला इस नाम से लेकर, है ना। कहते वो फर्स्ट टाइम मेरे शॉप पर आया था लड़का, तो इन्होंने कहा जब मैं उसकी कटिंग कर रहा था तो मैंने उसका नाम लेकर उसे पुकारा, तो कहता वो ऐसे अचानक ही मेरे पैरों में गिर गया। तो कहते मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कहते आपको मेरा नाम कैसे पता चल गया? ये कहते मुझे नहीं, मेरे अंदर खुदा के आत्मा ने मुझे गाइड किया कि इसका ये नाम है, इसको ये नाम लेकर पुकार। फिर इन्होंने उसके लाइफ के बारे में सारा कुछ बताया ना, बहुत ही उसके जीवन में गलत चल रहा था ना, तो उसने पश्चाताप किया ना, उसने कहा कि नहीं मैं चर्च जाऊंगा, मैं परमेश्वर को मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वो उस कैसा जीवन बिता रहा है हमें नहीं पता, बट परमेश्वर ने हमें कहा था इसको चेतावनी दे, क्योंकि जब न्याय होगा ना स्वर्ग के ऊपर, जब रैप्चर के बाद न्याय होगा ना, जब ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, यीशु मसीह को वो कह नहीं सकता कि मुझे किसी ने तेरे वचन के बारे में नहीं बताया। कोई नहीं कह सकता। अगर आप एक संडे भी चर्च में आ गए ना और बाद में नहीं आए, आप यीशु को कह नहीं सकते यीशु मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। वो एक संडे जब तू चर्च में आया था तुझे सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक घुटना झुकता तो इंसान है, हर एक घुटना टिकेगा। वर्डिंग्स को सही रखा करे। झुकता इंसान है, घुटना झुकता नहीं, टिकता है। हर घुटना और हर जुबान हालेलुया, हालेलुया ऐसे ही करेगी। चाहे वो रील्स में देख रहे हैं, चाहे अगर विरोध किसी का हो रहा है उसमें देख रहे हैं, चाहे किसी भी बहाने से क्यों नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है आपके अंदर वचन चल गया। आप नहीं कह सकते यीशु मुझे तेरे बारे में किसी ने बताया नहीं। यीशु वीडियो दिखा देगा आपकी। अगर आप, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ, मेरे वाला दूत और आपके वाला, मेरे वाला दूत क्या कर रहा है दोनों ही मेरे है दोनों ही मेरे है, बट जो एक वाला है वो आपको देख रहा है। मेरे वाला क्या कर रहा है इस वक्त? और ये आपको देख रहा है। आपको दिख रहा है दूत? आपको स्वर्ग दूत दिख रहे हैं दो?
क्या आपको स्वर्गदूत दिख रहे हैं? आत्मा में देखना शुरू करें। फिर ये आत्मा में चलना शुरू करें, फिर देखें। जब आप आत्मा में इमेजिन करना शुरू कर देंगे ना, आपको दिखेंगे। मैं तो फील कर रही हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे? लोगों ने देखा। आप अपने मन के अंदर कहे, हाँ मैं देख रही हूँ, इमेजिन करना शुरू करें। कैसे स्वर्गदूत है? मैं देख रही हूँ 2 स्वर्गदूत है, वो वाइट है मगर आग है, आग है। वो सेंटर में वो वाइट है मगर साइड पर आग है। आपको नहीं दिख रहे, आपको नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ और मैं इमेजिन करती हूँ। इमेजिन करना शुरू करें अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को, अपने जीवन में आप जो भी चाहते हो उसको इमेजिन, तस्वीर बनाना शुरू करें, तस्वीर बनाना शुरू करें। अपने अपने सोचों में जब प्रार्थना में बैठे तस्वीर बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। और वो इस वक्त नोट कर रहे हैं। और मेरा यीशु मसीह कहाँ पर बैठा है, आप बता सकते हो? कहाँ पर बैठा है इस वक्त यीशु? ऊंची आवाज से बोलना। आप में से कोई लल्लू चप्पू वाले लोग नहीं है, आप बड़े एक्टिव लोग हो। इतने भोले नहीं हो आप जितने आप बन रहे हो। नहीं, अपने सिंहासन पर नहीं, यहाँ पे है। इसीलिए मैं कहती हूँ जब बच्चे आते हैं ना, मैं बोलती हूँ ना, नहीं आपको लगता है अमी बोलती रहती मेरे न्याणे नु, मैं नहीं, मेरे अंदर आत्मा बोलता है। बाद में बोलती हूँ जब चर्च खत्म होता। बोलिए ऊंची आवाज से। नहीं। उधर यीशु होता है। यीशु ने मूसा को क्या कहा था? चप्पल उतार। जब पहला दर्शन दिया था क्या कहा था? जब झाड़ियों में से आग जल रही थी क्या कहा था? चप्पल उतार के आए। हाँ, पवित्र जगह होती है ये। पास्टर बुलाहट के बारे में हम सीख रहे हैं ना, पहले उसके अंदर आदर होना चाहिए। पता क्या कहता फिर सैमसन को? क्यों है ना, सैमसन यहाँ पे बैठता, पता क्यों? क्योंकि वो इस लाइन में उतर चुका है, सेवकाई में। और जिस दिन प्रभु कहता है नहीं बिठाना, हम बिठाते हैं ना बाद में उसको साइड पे। कई बार ना 2-3 दिन मैंने इधर बिठाया था। हम उन्हें प्रार्थना में बिठाते हैं। क्या आपके बच्चे 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे उपवास रख रहे हैं हफ्ते में 2-3 बार? क्या आपके बच्चे पवित्र आत्मा में गैर भाषा में दुआएं कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे बाहर तो नहीं खेल रहे? क्या आपके बच्चे पंजाबी गाने तो नहीं सुन रहे? क्या आपके बच्चे गालियां तो नहीं निकाल रहे? क्या आपके बच्चे स्कूल में गलत बातें तो नहीं, ग्रुप्स तो नहीं बनाए हो गलत लोगों के साथ? क्या आपके बच्चे फोन तो नहीं देख रहे? क्या आपके बच्चे गेम्स तो नहीं खेल रहे? अगर ऐसी बातें हैं तो इस पुलपिट पे नहीं, इस पुलपिट पे नहीं। पता क्यों? ये नहीं कि यीशु के अंदर घमंड है या हमारे अंदर घमंड है, क्योंकि खुदा का आत्मा कहता है मूसा को चप्पल उतार, क्योंकि चप्पल पर सारी दुनियादारी की बातें गंदगी लगी हुई होती है। यीशु कहता है उतार कर मेरे पास आ। हालेलुया, हालेलुया। बुलाहट के बारे में सीख रहे, ये सारी बातें बुलाहट में आती है। अगर आज आपके बच्चे इन बातों में नहीं है ना, तो उनको लेना शुरू करें। क्या आपके बच्चे एक दूसरे को गालियां तो नहीं निकालते? एक दूसरे के ऊपर हाथ तो नहीं उठाते? हमारे बच्चे नहीं एक दूसरे को मारते, हाथ उठाते, गाली निकालते। क्या आपके बच्चे एक दूसरे का उल्टे नाम तो नहीं लेते? उल्टे पुल्टे नाम तो नहीं ले रहे? बोलो मुझे पता है, तीनों ही लेते हैं। हाँ, मुझे पता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए कहते हैं इधर अभी नहीं आना। बुलाहट के बारे में सीख रहे। अगर आप चाहते हो ना मेरे यीशु की ये 5 बुलाहटों में, नो बट प्लीज बट, चुप चुप। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप चाहते हो ना कि बुलाहट मेरे जीवन में पूरे हो, पहले बुलाहट के लायक बनना होगा। चाहे बच्चे आपके जवान हैं चाहे छोटे, और आजकल के छोटे बच्चे भी छोटे नहीं रहे, सब मालूम है उनको। जिसके हाथ में फोन है ना बच्चे के, समझो सारी दुनिया उसको पता चलेगी। और जिस बच्चे के हाथ में बाइबल होगी ना, तो यीशु मसीह क्या कहता है, अंत के दिनों में बच्चे भी क्या करेंगे? भविष्यवाणियां करेंगे। सिंथिया को जो भी सपना आता है ना वो पूरा होता है। बहन जोसफिन के बारे में आप सब जानते हो ना, हमारे चर्च के है ना वो, तो ये कह रही थी मुझे सपना है, इसने सारा सपना हमें बताया, सारा सपना सेम वही उनके साथ अब हो रहा है। कर्स आ गया उनके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा के दास, इंग्लैंड से यूके हमारे चाचा जी है,
एंड ही इज लाइक माई डैड। राजा जगीरदार, मैं आपका वेलकम करती हूँ, और जितने भी भाई बहन, सिस्टर शोभा, परमानंद गिलाइडी से और भी जितने भाई बहन उनके नाम ऊपर चल गए, आप सबका वेलकम करती हूँ आज परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। बुलाहट के बारे में सीख रहे हम। सिर्फ पास्टर की बुलाहट नहीं है, भविष्यवक्ता की बुलाहट नहीं है, टीचर की बुलाहट, इवेंजलिस्ट अपोस्टल की बुलाहट नहीं है, यीशु सबको बुला रहा है। हमने पिछले संडे सीखा, यस हालेलुया, यीशु सबको बुला रहा है। आमीन। आप यहाँ पर अगर आए हो तो अपनी मर्जी से नहीं आए हो, यीशु आपको बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? क्योंकि यीशु आपको बचाना चाहता है। यीशु मसीह नहीं चाहता कोई भी नाश हो, यीशु मसीह चाहता है हर एक इंसान बचे। क्यों बचे? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इस जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, ताकि कोई भी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। आपको लगता है आज मैं अपनी मर्जी से आया हूं? कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, यहां तक कि पैदा भी कोई अपनी मर्जी से नहीं होता, यीशु करता है। यीशु करता है। यीशु कहता है, कहता है, जन्म लेने से पहले ही मैंने क्या कर लिया? तुझे चुन लिया। सबको चुना है परमेश्वर ने। सबसे प्रेम करता है परमेश्वर। सारे जगत के लिए उसने जान दी। अपने घरों में ऐसे बैठे ना रहे, सिर्फ विश्वासी ना बनकर बैठे रहे, सिर्फ संडे वाले ना बनकर बैठे रहे, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह वाले बने। संडे वाले मसीही ना बने, हर दिन रोज वाले मसीही लोग बने। उसके जीवन में ये बुलाहटें पूरी होगी। आपको लग रहा है कि मैं अपनी जीवन अपने इच्छा से व्यतीत कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट जिस दिन यीशु मसीह अचानक आ गया, उसका रैप्चर हो गया, आप बादलों पर उसको आते हुए देखोगे ना, आप हमें फोन लगाओगे, फोन को ढूंढोगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपके दिमाग में क्या होगा? बहुत सी बातें चलेगी, आप घबरा जाओगे, आप डर जाओगे, अब मैं क्या करूं? उस वक्त हम भी कुछ नहीं कर सकते। बाद में कुछ नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, कहते हंसी नहीं हो चर्च जाना, हंसी नहीं हो चर्च जाना। पास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, पास्टर तो बढ़ रहा है, पास्टर का तो अब चर्च भी बन रहा है, पास्टर का तो अभी कॉलेज इंस्टीट्यूट भी बन जाना है, पास्टर ने तो अभी विदेशों में भी जाना है, बहुत कुछ करना है। सेवकाइयां नहीं रुकती। लोग कहते हैं शायद हम चर्च नहीं जाएंगे तो सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा। यीशु चलता गया, यीशु चलता गया, यीशु चलता गया। हालेलुया। ये नहीं कि आपको मैं 5 बुलाहटों के बारे में बताकर आपको बटरिंग कर दूंगी, आपको मैं शुगर कोटेड कर दूंगी। अरे बहन तू भी, तेरे जीवन में ये बुलाहट है, ये बुलाहट है, अब ये मेरे चर्च में आने लगेगी, अरे अच्छा मैंने इसको खींच लिया। ना 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 ना, पहले अंदर से खुरचना है, सफाई करनी है। ऐसे ही नहीं अपोस्टल बन जाओगे, ऐसे ही प्रॉफिट नहीं बन जाओगे, ऐसे ही पास्टर नहीं बन जाओगे। अंदर पूरा खुरचना होगा, आपको साफ करना होगा, वैनिश करना होगा पूरी तरह से, फिर जीवन में बुलाहट पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। जो एक प्रॉफिट होता है, फर्स्ट हमने सीखा किसके बारे में? अपोस्टल के बारे में, है ना। हम 5 प्रकार की सेवकाइयों के बारे में सीख रहे हैं। सेकंड हम क्या सीख रहे हैं? एक भविष्यवक्ता के बारे में हम परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं। जब हम पुराने नियम में देखते हैं ना परमेश्वर के भविष्यवक्ता के बारे में, तो वो क्या करता था? अगर कोई गलत चलता था तो वो क्या करता था? उसको चेतावनी देता था। अभी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये चेतावनी वाले थी। आपने नोट किया? आपने नोट किया? पहले ये बात नहीं हो रही थी। जैसे ही प्रॉफिट का टॉपिक चला, जैसे ही प्रॉफिट का सेकंड पॉइंट हमने शुरू किया, उसमें से क्या क्या सीखा आपने? कौन कौन सी चेतावनी आई बताए जरा मुझे। नहीं, अच्छे से कोई अच्छा आंसर। अभी जब मैं प्रॉफिट के बारे में बता रही थी तो क्या क्या चेतावनियां अभी आपको मिली? ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ बनना हैगा। हाँ जी, चर्च जाने वाले हाँ, और हमेशा प्रभु च बने रहना है। हाँ जी। और ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ सोचना चाहिए कि ਅਸੀਂ नहीं जावांगे तो सेवकाई रुक जूगी। ये चेतावनियां हैं। और सबसे बड़ी चेतावनी क्या दी थी? बच्चों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चेतावनियां थी। कभी नोट किया ये सारी बातें? ये होता है एक बुलाहट वाले व्यक्ति की।
नोट करने वाली आदत, उसके अंदर बुलाहट होती है हर चीज को। जब हम अपोस्टल के बारे में सीख रहे थे तो वो माहौल बना हुआ था, जब हम प्रॉफिट के बारे में सीख रहे थे माहौल कुछ और हो गया। चेतावनियां मिल रही है, चेतावनियां मिल रही है अभी भी। यीशु हर हिस्से में यीशु काम करना जानता है। और अगर आज भी कई लोग सोचते होंगे सिर्फ यही कहते हो सुधर जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। अरे यीशु भी जब तक धरती पर रहा, क्या था पहला वचन यीशु मसीह का जब उसने सेवकाई शुरू की? क्या प्रचार था पहला? आपको बताया है। सबसे पहले जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की, बताए क्या वचन था यीशु का, क्या टॉपिक था? जैसे आज हम 5 बुलाहट के बारे में सीख रहे हैं, यीशु का पहला वचन क्या था? आप सबको पता है? बताइए जरा जल्दी, बताइए। सही है आप जो सोच रहे हो। वेरी गुड। बहन रजनी के लिए ताली बजाए जरा। यीशु मसीह की परीक्षा के बाद सबसे पहला वचन उसने क्या था सीखा? उसने क्या लोगों को बताया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और वो आज बातें घटित हो रही है। परमेश्वर कहता जब तुम नूह के दिनों को अपने दिनों में होते हुए देखो तो समझ लेना क्या है, मेरा आना निकट है। परमेश्वर मनुष्य का पुत्र खुदावन यीशु मसीह वो क्या है? जल्द आ रहा है। आमीन। कभी कभी वाले ना बनो, हर बार वाले बनो, हर बार वाले बनो। और हम हर बार कहते हैं जा तो जाग जाओ या फिर भाग जाओ। हमें सुस्ती वाले लोग नहीं चाहिए, हमें यीशु मसीह को हल्के लेने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो यीशु से प्रेम नहीं करते, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो अपने मतलब के लिए आते हैं। और अगर आप आ रहे हो तो फिर हमें बताए, हम आपकी सुधरने में मदद और सहायता करेंगे। मगर हमें वो लोग भी नहीं चाहिए जो हमारे चर्च के रूल को खराब कर रहे हैं। ना 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 ना। आपको पता है एक परिवार ने इस चर्च के रूल को खराब करने की कोशिश की। हमने कहा आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जितनी लड़कियां और लड़के हैं भाई बहन हैं। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये मसीही संगति है। यहाँ पर आपको मजा एंजॉय करवाने के लिए नहीं यहाँ पर बुलाया जाता। यीशु के साथ आपका संबंध और मजबूत करने के लिए आपको बुलाया जाता है। और जो यीशु के साथ जुड़ाता है उसकी हर लाइफ में हर सेकंड एंजॉयमेंट वाला होता है। जो यीशु के साथ जुड़ाता है वो बीमारी में भी आनंद होता है, परेशानी में भी आनंदित होता है, हर सिचुएशन में वो क्या होता है? आनंदित होता है, क्योंकि उसको पता है, वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो और आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। एक भविष्य वक्ता क्या कहता है? अगर मानोगे तो बचोगे, नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। अपने साथ वाले व्यक्ति को बोले, मानेंगे, नहीं मानोगे। हालेलुया। अगर आज आप मानोगे तो बच जाओगे, अगर नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। मगर चुनाव आपका है कि आपको बचना है या फिर आपको नष्ट होना है। चुनाव आपका है। और अगर बचना है तो मसीह की हर एक बात को फॉलो करना पड़ेगा। उनमें से आज हम परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं परमेश्वर की बुलाहट के बारे में। क्योंकि कईयों के क्वेश्चन थे, हर संडे क्यों चर्च बुला रहे हो? हमारी मर्जी, हम चाहे 1 संडे आए, चाहे 10 संडे आए, चाहे ना आए, है ना। क्योंकि खुदा कहते ले सेरी खांदे रहंदे खुदा रे दास, चर्च आओ, संडे चर्च आओ, संडे चर्च आओ। कई बार तो हमसे कई लोग हमसे बात ही नहीं करते, कहते है ना इन्होंने चर्च। सिस्टर किरण कहते गगट कहता मम्मा उन्होंने कह रहे ना कि चर्च आया कर, तुसी थोड़ा पीछे खड़े हो जियो, मैं तुहानू उत्थों लैन आ जाऊं। आता है ऐसे सिस्टर जी बता रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। नू को भी ऐसे ही कहते थे लोग, कहते पागल हो गया नू, बेवकूफ है नू। और जिस दिन जल प्रलय हुआ, पानी आया, फिर उनको समझ हो गई, फिर उनको समझ आई कि नू सच बोल रहा था। आज आपको लगता है पास्टर पागल है, प्रॉफिट पागल है, खुदा के खादम पालक पापा क्या है? पागल है, सॉरी
पागल है वो। मगर मैं कहती हूँ उस दिन आप पागल हो जाओगे जिस दिन यीशु मसीह को आप बादलों पर आते हुए देखोगे। पागल हो जाओगे आप। सिर्फ नरक में ही नहीं है, कहते नहीं कि चीचियां ना वटना ते दंदारा पीना, है ना, दांतों का पीसना। और हिंदी में क्या है? हाँ नहीं, हिंदी में आपको लगता उधर होगा रे, जिस दिन रैप्चर होगा उस दिन आप ऐसे ऐसे करोगे, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, यीशु आ गया है, अरे ये तो सचमुच रैप्चर हो रहा है, मेरी मम्मी तो गायब हो गई, मेरे पापा कहां पर चले गए, मेरे परिवार वाले कहां पर चले गए, पति कहेगा मेरी पत्नी कहां पर चले गई, अरे वो वहां पर चले गई जहां से तो उसको रोकता था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज जो संडे चर्च नहीं आ सकता वो स्वर्ग भी नहीं जा सकता। अपने साथ पहले व्यक्ति को ऊंची आवाज से बोलना है, सचमुच वो नहीं जा सकता। जो संडे चर्च नहीं जाता वो स्वर्ग भी नहीं जा सकता। अगर आप थोड़ा सा सफर भी, आपको चर्च जाने में थोड़ा सा सफर क्या लगता है मुश्किल लग रहा है, सोचो स्वर्ग का सफर कितना है। वो तो बहुत है। क्योंकि आपके अंदर अब ये भी क्वेश्चन पुट होगा कि जो चर्च नहीं जाता वो स्वर्ग कैसे है ना। आप कैसे पास्टर जी कह सकते हो कि जो चर्च नहीं जाता वो स्वर्ग नहीं जा सकता? क्यों? क्योंकि अगर आप चर्च का थोड़ा सा सफर तय करने में आपको मुश्किल आ रही है तो सोचो स्वर्ग का सफर कितना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलाहटों के बारे में अगर सीख रहे हैं तो पहले बुलाहट वाले बनना होगा। खुदा के दास आए थे ना, आपको पता है पिछले संडे, तो वो कह रहे थे कलीसिया में मैंने बहुत सुधार देखा, कहते बहुत सुधार देखा। और उन्होंने कहा आपकी मेहनत है, उन्होंने कहा ये आपकी मेहनत है, आप उनके ऊपर मेहनत करते हो। हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा हाँ जी, हम उनको सब कुछ बताते हैं, सिर्फ वचन के बारे में नहीं, उनको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे मीटिंग में बैठना है, कैसे चर्च में बैठना है, क्या करना है, हम सब उनको बताते हैं। ये होता है एक 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 खुदा के दास का बोझ आपके प्रति। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? अपने भविष्यद्वक्ता के ऊपर आने वाली बातों को क्या करता है? प्रकट करता है और फिर वो बातें आपको बताते। कई प्रॉफिट पता क्या करते, कई पास्टर कैसे होते, उन्हें अभी तक प्रोफेसी नहीं करने आते, वो सीधी बात उसको बता देते। कई बार घर में प्रॉब्लम्स हो जाती है वो बातों को लेकर, कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, कई बार जिसके लिए हम बोल रहे उसको बुरा लग जाता है। एक प्रॉफिट को बहुत समझ सूझ के बहुत ही तरीके के साथ बोलना होता है, बहुत तरीके के साथ। अगर आपको पता है उस भाई या उस बहन के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें पता चल गई है जो आप सरेआम किसी के सामने नहीं बोल सकते, आपको उसको सेपरेटली बुलाना है, सबके सामने नहीं, सबके सामने नहीं। फिर वो प्रॉफिट नहीं होता, वो हवा में, है ना, हवा में चले जाता कि मुझको सब कुछ पता चल गया। क्योंकि वचन में लिखा है बुलाया हुआ व्यक्ति, जो पास्टर, जो खुदा का खादम होता है, उसको हर चीज को समझना जरूरी है, बैलेंस करना होना जरूरी है। आप देखना स्टेप बाय स्टेप, अभी आपको स्टडी मिलती जाएगी, आपको समझ आएगी सारी बातें, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे बोले, जो जाग रहे वो बोले हालेलुया। क्योंकि हम सोने वाले लोग नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसे मिनिस्ट्री में कोई भी सोने वाला नहीं है, सब जागने और जगाने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप बुलाहटों के बारे में जानोगे फिर ही आगे किसी को बताएंगे। क्या पता कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको प्रॉफिट के बारे में पूछे, अपोस्टल के बारे में पूछे, पास्टर के बारे में पूछे और आप ऐसे खड़े हो जाए।
मैं कहती हूँ आपसे कोई भी कुछ पूछे आप छठ से जवाब देने वाले हो। देखते हो ना जब पर्चे बंटने जाते हैं लोग, है ना, वीडियोस में देखा होगा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, बट मैं ये कह रही हूँ जब वो ऐसे पर्चे बांटने जाते हैं ना तो उनसे पूछा जाता है तो वो बेचारे चुप होते, उनके मुंह पर ताले लगे थे। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है, ये पर्चा है, इधर से लेकर इधर बांट ले। उसको वचन के बारे में पता है, उसको यीशु के बारे में पता है, उसके बुलाहट के बारे में पता है, उसको पता है यीशु मसीह का मतलब क्या होता है, मसीह का मतलब क्या होता है, प्रभु का मतलब क्या होता है, जीसस का मतलब क्या होता है, यहोवा का मतलब क्या है, यहोवा के कितने नाम है, बाइबल में कितने वचन है, बाइबल में कितनी बुक्स है, कितने चैप्टर है, कितने वायदे हैं, कितने डेली वचन है। क्या उसको पता है कि कितनी बार बाइबल में लिखा हुआ है मत डर? कितनी बार लिखा हुआ है मत डर बाइबल में? 365 टाइम। 365 डेज होते ना, 365 दिन होंगे ना, बाइबल में 365 बार लिखा होया ना डर। आज नोट करना है, दिमाग की बत्ती जलाकर खिड़की खोलकर उसके अंदर इसको डाल लो और लॉक लगा लो, बाहर ना जाओ, और चाबी अपने पास रखो, जहाँ हॉली स्पिरिट को दे दो कि पवित्र आत्मा ये चाबी आपके हाथों में देती हूँ, जब कोई क्वेश्चन पुट करेगा ये चाबी वो वाली मेरे खोल कर दिमाग में से वो बात लेकर आना। ऐसी बातें करती है पवित्र आत्मा से, ऐसी बातें करे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार लिखा है मत डर? 365 पूरे साल में कितने दिन होते हैं? और कितनी बार लिखा है? 365। अरे अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर पर्चे बांटने जाओगे तो थप्पड़ खाकर ही आओगे। क्यों? क्योंकि खुदावन नाल नहीं है, खुदा का ज्ञान ना साथ में नहीं है। क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में जब मत्ती उसका 5 अध्याय पढ़ते, उसकी 11 आयत में लिखा है लोग तेरी निंदा करेंगे, तेरा विरोध करेंगे। वहां पर ये नहीं लिखा लोग तुझे मारेंगे, वहां पर ये नहीं लिखा लोग तुझे खत्म कर देंगे, तेरे थप्पड़ मारेंगे, तेरे ये करेंगे वो करेंगे। ना 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 ना, यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर सब कुछ पूरा कर दिया है। वचन ये कहता है मैं तेरे अंग और संग हूं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप है ना, वचन में आप अब ये कहोगे वचन में तो ये भी लिखा हुआ है अगर तेरे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर लेना, मगर वचन में ये भी लिखा है मैं तेरे अंग और संग रहूंगा, तेरे दाहिने हाथ 10,000 और तेरे क्या है दाहिनी और क्या है बाईं और 1000 गिरेंगे आएंगे मगर वो तुझे छूने ना पाएंगे। सिर्फ एक वचन के ऊपर नहीं, 31,101 वचनों के ऊपर चलने वाले लोग हैं ऐसे मिनिस्ट्री के। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ऐसा ज्ञान होगा तो मैं कहती हूँ विरोध नहीं होगा। मैं तो नहीं कहती हमारा विरोध होगा और कभी भी नहीं होगा। हम तो जहां पर जाएंगे हालातों को बदल देंगे, क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। और जहां पर भी हम जाते हैं ऐसा ही होता है। तो कल हम बाजार गए, वहां पर शॉप बिल्कुल खाली थी, जैसे ही हम गए भर गया। फिर एक शॉप पर गए, वहां पर गए खाली थी, है ना, जैसे ही गए भर गया। और हर बार ऐसा होता है, कोई रोड हो, कोई स्टॉल लगा हो, कोई शॉप पर जाए, किसी भी मॉल में चले जाए, कहां पर भी चले जाए, जैसे ही वहां पर जाते कई बार मैं पता क्या कहती हूँ, शॉपकीपर अगर वहां पर हो, मैं कहती हूँ उनसे, मैंने कहा देखना अभी आपका ना अभी हम आए हैं, देखना आपकी अभी शॉप भर जाएगी। तो वो हंसने लगता है। और सचमुच जब वैसे होता है तो वो हमें कहते हैं आपने सच कहा था। मैंने कहा ये हमने नहीं, खुदावन ने कहा। वो कहते वो कौन है? मैंने कहा यीशु। फिर बहाना मिल जाता है बताने का। और अगर मैं सीधा कहूंगी मेरा यीशु ऐसे, तो वो विरोध करेंगे। कुछ बहाना ऐसे होते हैं खुदा के दास, तरीके से बात, बुद्धि से बात, ज्ञान से बात, समझ से बात। हालेलुया। ये होती है एक परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए व्यक्ति की। परमेश्वर दृष्टांतों में बातें करता था, यीशु दृष्टांतों में बातें करता था। जब आप भी दृष्टांतों में बातें करेंगे ना, फिर बहाना मिल जाता है। वो धनी व्यक्ति क्या कहता, प्रभु तो अनंत जीवन की बातें करता है, अनंत जीवन है क्या, मैं कैसे पाऊं? फिर यीशु ने उसको क्या कहा, फिर खुलकर यीशु ने उसको बताया। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बुलाया हुआ
व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रॉफिट बता सकता है आपको कि आप एक सही जीवन जी रहे हो या एक गलत जीवन जी रहे हो ना। हमारे साथ ऑनलाइन हमारे साथ एक बहन जुड़ी थी, बहन अफसरा है ना, मुस्लिम फैमिली से थी। वो फर्स्ट टाइम जब वो हमारे साथ लाइव मीटिंग में जुड़ी, मैंने उनको सब कुछ बता दिया। आपके घर की दीवारों कैसी है, आपके घर के हालात कैसे हैं। मैंने यहाँ तक बता दिया कि आपका पानी गंदा आता है कुछ दिनों से। मैंने बता दिया आपकी इस दीवार पर क्या है, कि घर के हालात कैसे है, आपके सफाई नहीं है, आपके घर में बदबू आती है गंदी। वो हैरान हो गई। लाइव मीटिंग में फर्स्ट टाइम जुड़ी, मुझे नहीं पता वो कौन थी क्या थी, मैंने उनके नाम तक उनको बता दिया। और उसके बाद उन्होंने हमें फोन किया, मुझसे फोन उठा नहीं पाया, और क्योंकि मैं हर बार इनका नंबर देती हूँ, मैं अपना नंबर नहीं देती। उसके बाद जब इन्होंने फोन उठाया, इन्होंने भी उनके बारे में बहुत कुछ बताया। इन्होंने उसके हस्बैंड के बारे में, उनके परिवार के सारे फैमिलीज मेंबर्स के इन्होंने नाम बता दिए कि आपके इस है ना, आपके भाई का ये नाम है, उनका ये नाम है। ये क्यों बता रहे थे? क्योंकि जब वो चमत्कार को अपने जीवन में देखेंगे तो चमत्कार करने वाले यीशु मसीह के बारे में जान जाएंगे। यीशु मसीह चमत्कार इसलिए नहीं करता था लोग कि मैं फेमस हो जाऊं। यीशु मसीह इसलिए चमत्कार करता था कि लोग विश्वास में आ जाएं। विश्वास, चमत्कार होने जीवन में जरूरी है। चमत्कार होगे तभी तो विश्वास में आएंगे। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके हस्बैंड कहते थे तू ऑनलाइन मीटिंग नहीं सुनना, तूने यीशु का नाम नहीं लेना, तुझे पता नहीं हम कौन है ना, आपको मुस्लिम के बारे में पता होगा ना। हालेलुया। तो क्या हुआ? फर्स्ट टाइम वो हमारे साथ गूगल मीट में जुड़े थे ना, हमारे चर्च मेंबर, फर्स्ट टाइम। और इन्होंने कहा था उस बहन से, तू अपने हस्बैंड को बस कैमरा ही उसकी तरफ कर देना, देखना वो मुझसे बात करेगा। वो डर रही थी, पास्टर जी नहीं, वो आपको बोल देगा, गाली निकाल देगा, ऐसे कर देगा। कहते हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही उन्होंने लाइव मीटिंग ज्वाइन की, कैमरा उनकी ओर किया, हमने उनसे बात की, उसी वक्त उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। वो बहन कहती मैं चर्च जाती हूँ अब। वो बहन अब चर्च जाती है और उसका हस्बैंड कहता था तेरा है ना लाइव मीटिंग इस घर में चलनी नहीं चाहिए है ना, यीशु का नाम नहीं। वो ही अब पता क्या पूछता है, मेरे वाले पास्टर की मीटिंग किस दिन होगी, मेरे वाले पास्टर लाइव हो गए। हम दोनों को कहता है मेरे वाले पास्टर। जो विरोध कर रहा था वो आज दीवाना हो गया यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। ये होते हैं खुदा के खादिम, जिनके जीवनों में परमेश्वर की बुलाहट होती है। जरूरी नहीं बहुत बड़ा स्टेज होगा, पीछे लड़कियां ऐसे हम नाचने के लिए हम लगा देंगे, इधर बहुत एलसीडियां लगी होगी, तो ही वो खुदा का खादिम होगा। वचन में लिखा है मेरे छोटे से छोटे दास को भी अगर तुम पानी का गिलास पिलाओगे तो तुम अजर पाओगे। और ये हम नहीं अपने आप को छोटा दास कहते, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा जा चुका है, जो यीशु की संतान बन चुकी है, वो कभी छोटा नहीं होता। क्या आपका यीशु छोटा है? नहीं। क्या आपका यीशु छोटा है? नहीं। तो फिर क्या आप छोटे हो? नहीं। हम छोटे नहीं हैं, हम सब बड़े हैं। ये तो लोगों की सोच है, ये तो लोगों ने बातें फैलाई हुई है, छोटा बड़ा ये वो। ये नहीं है मेरा यीशु। पवित्र आत्मा सबके ऊपर सेम है, हॉली स्पिरिट सबके ऊपर सेम है। वचन हमेशा सेम सुनाया जाता है, मगर मैं कहती हूँ जो यहाँ पर वचन सुनाया जाता है वो आग साथ आया हुआ सुनाया जाता है, वही सुनाया जाता है जो जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन ऐसे ही सीखते सीखते हम बादलों पर चले जाएंगे। ये एक दिन मुझसे बात कर रहे थे हम दोनों ही, तो हमने कहा हमें बहुत ऐसे ऑफर आ रहे हैं ना बाहर जाने के लिए, मीटिंग्स वहां पर करने के लिए, तो हम थोड़ा जहाज की डर से नहीं जा रहे। हालेलुया। तो ये कह रहे थे जिस दिन रैप्चर होगा तो हम तो पिक्चर्स देखते हैं, रैप्चर प्रभु कैसे करेगा वो तो खुदा ही जानता है ना। तो बट हम पिक्चर्स में देखते ना ऐसे लोग उठा रहे ऊपर उड़ रहे, तो ये कह रहे हमें तो जहाज में बैठने से डर लग रहा है, तो जब हम ऐसे ऊपर जा रहे होंगे और नीचे देखेंगे तो डर नहीं लगेगा। मैंने कहा तब की तब देखी जाएंगी, कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब जो यीशु के दीवाने होते हैं ना, वो ये बातें करते रहते हैं सारा दिन। जिसके अंदर बुलाहट होती है ना, वो सिर्फ यीशु की बातें करेगा, उसको और कोई बात ही नहीं आएगी।
और यहाँ तक कि अगर आपके अंदर सिर्फ यीशु यीशु है तो लोग थोड़ा दूर रहना शुरू कर देंगे, कहेंगे ये तो यीशु यीशु करते रहते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये होती है जिसके अंदर परमेश्वर की बुलाहट होती है। हालेलुया, हालेलुया। जो एक प्रॉफिट होता है वो सारी बातों को जांचता है, सारी बातों को परखता है और बुद्धि और समझदारी के साथ भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि सचमुच आप में से बहुत सारे प्रॉफिट है, टीचर्स है, क्या पता आप जितने छोटे बच्चे हो आपके लिए हो, आपको अगर आज सिखाया जा रहा है, क्योंकि आपको ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। फिर जब आपके साथ ये सारी बातें होगी आपको पता चल जाएगा मेरे जीवन में ये बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। और एक प्रॉफिट हर एक के लिए सेम प्रोफेसी करता है। जो एक प्रॉफिट होता है, चाहे वो बड़े ओहदे का हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे बहुत बड़ा एक्टर आ जाए, चाहे वो कोई गरीब आ जाए, एक प्रॉफिट जो प्रोफेसी करेगा सेम करता है। डरेगा नहीं, एक प्रॉफिट डरेगा नहीं कि इसके पास ये इसका इतना ओहदा है, अगर मैंने इसको परमेश्वर के कलाम के बारे में बता दिया तो ये मुझे पकड़ लेगा। क्योंकि अगर तेरे साथ यीशु है ना, और अगर तू सच्चा है, मैं कहती हूँ वो तुझे पकड़ेगा नहीं, वो यीशु को पकड़ लेगा पूरी उम्र के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और अगर परमेश्वर ने एक प्रॉफिट को बोल दिया ना कि तू जाकर उस इंसान को ऐसा कह दे, तो उसको कहना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा के एक खादिम थे, बहुत फेमस है, उनका मुझे नाम भूल गया। तो वो प्रचार करने के लिए किसी जगह पर गए, और जब वो उस जगह पर प्रचार करने के लिए गए, वहां पर होटल में उनको ठहरना पड़ा। अब जब वो होटल में ठहरे हुए थे, सारा दिन उन्होंने बहुत मीटिंग्स की, वो थके हुए थे, और वहां पर एक वेटर था, एक ना वहां पर काम कर रहा था, एक जन काम कर रहा था। तो खुदा के आत्मा ने कहा इससे बात कर। तो उसने कहा अभी मैं थका हुआ, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा, सुबह इससे बात करूंगा। और क्या हुआ, उसने उस बात को इग्नोर कर दिया, वो सोने चला गया। जब वो सुबह दोबारा उठा, उसने क्या सुना, वो जन मर गया, उसने फांसी लगा ली। जिससे परमेश्वर ने कहा था बात कर। खादिम को लगा कि चलो कोई नहीं, सुबह बात कर लूंगा। यीशु जब बात करने को कहता है, करनी है ऐसे। क्या पता वो बात कर लेता 2 मिनट यीशु के बारे में, तो वो फांसी ना लगाता। उसने देखा जो मुझे अभी खाना रात को दे रहा था, मुझे सर्व कर रहा था, मेरे सामने बैठा था, खुदा ने कहा था कि मैं उससे बातें करूं, और मैंने नहीं की। परेशान होगा ना वो, उसने डिसीजन लिया होगा कि आज तो मैंने खत्म कर ही लेना है। वो पास्टर क्या कहता अंदर उसने सोचा होगा कि अब तो मैं थक गया हूं, मैं सो गया हूं, सुबह बात करूंगा। बट रात को ही उसने फांसी लगा दी, मर गया वो। उस पास्टर ने पता क्यों गवाही दी बाद में, कहता कभी भी पीछे ना उठना। जब यीशु आपको किसी के लिए बात करने के लिए कहता है, किसी से बात करने के लिए कहता है, आपको करनी है उसके साथ बात। सिर्फ पास्टर, सिर्फ सेवकाई वाले जो हम ऐसे खड़े, वो नहीं, आप भी। अगर आपको खुदावंद कहता है, अगर बच्चों को भी कहता है ना, अपने स्कूल से किसी फ्रेंड से बात करो, उसे यीशु के बारे में बताना है आपको। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो, आपको आत्मा कह रहा है इसे बताना है। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, आपको फील हो रहा है, आपको लग रहा है मुझे इसको बताना चाहिए, आपको बताना है। क्यों? क्योंकि खुदा का आत्मा आपको कह रहा, आप नहीं कह रहे। अगर आप आत्मा की बात नहीं मानोगे तो फिर जब न्याय होगा तो ये ना हो आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने शर्मिंदा होकर खड़ा होना पड़े। हयाव के साथ खड़े होना है हमें। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब एक प्रॉफिट को पता चले कि मुझे इस इंसान को बताना है, तो उसे कभी भी रुकना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और एक प्रॉफिट को बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ, बड़े प्रेम के साथ प्रोफेसी करनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों को परमेश्वर के द्वारा दिए गए चेतावनी के बारे में बताना है। हालेलुया, हालेलुया। और जो एक प्रॉफिट होता है ना, परमेश्वर उसे जगह जगह पर भेजता है, अलग अलग चर्चों में भेजता है, अलग अलग स्थानों पर भेजता है, ताकि मेरे लोगों के लिए भविष्यवाणियां की जाए, ताकि उनके जीवनों में बदलाव आए। हालेलुया, हालेलुया। और अगर कोई प्रॉफिट अपनी मर्जी से प्रोफेसी करेगा ना, वो ठोकर खाएगा।
यस मगर जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके लिए प्रोफेसी करेंगे तो क्या होगा? उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक टीचर, मैं अब जल्दी से जल्दी आपको बताऊंगी। अब उसके बाद क्या आ गया? टीचर के बारे में। क्या आ गया? क्या आ गया? टीचर के बारे में। नो, एवेंजलिस्ट। अब आ गया इवेंजलिस्ट के बारे में। इवेंजलिस्ट कौन होता है? सुसमाचार प्रचारक। हालेलुया। ये इवेंजलिस्ट जो होता है वो जगह जगह देश जाकर, दूर दूर जाकर, गांव नगर मोहल्लों, पृथ्वी की शोर तक जाकर क्या करता है? परमेश्वर के वचनों को फैलाता है, वचन सुनाता है। वो क्या करता है? उसका क्या सुसमाचार होता है? मन फिराव का होता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताता है कि यीशु मसीह हमारे पाप और गुनाहों के लिए क्या कर दिया? मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो अपने बाप के पास बैठा है। और आपको पता है अब भी यीशु मसीह जब स्वर्ग में बैठा है क्या कर रहा है? बाइबल में आप पढ़ सकते हो क्या कर रहा है। अब जब यीशु मसीह ने धरती पर सारा काम पूरा कर दिया ना, अब वो स्वर्ग में क्या कर रहा है? कोई बता सकता है क्या कर रहा है? हाँ, वो हमारे लिए अब भी दुआ कर रहा है, अब भी रोता है यीशु हमारे लिए। यस यीशु एक बार इसको मौका दे दे, पिता एक बार इसके ऊपर रहम कर दे। आज भी यीशु रोता है। क्या आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर रोए? आपके कामों के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा यीशु रोए? ये ऐसा नहीं वाला नहीं चाहिए मुझे, फिर मजा नहीं आता। क्या आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपके जीवनों के द्वारा रोए? नहीं। क्या आप चाहते हो यीशु मसीह आपके चाल चलन के द्वारा रोए? नहीं। मैं कहती हूँ जब परमेश्वर वहां पर बैठा होगा पिता के पास, आज भी जब वो हमारे लिए प्रार्थना करता है तो परमेश्वर यीशु मसीह ऐसी दुआएं करे, प्रभु मेरे इस बेटे को और भी बढ़ा, मेरी इस बेटी को और भी बढ़ा, प्रभु ये पृथ्वी की शोर तक जाए, मैं अपने वचन के अनुसार इसके संग हूँ, प्रभु मैं ऐसे आनंदित हूँ, मैं तेरे जीवन से आनंदित हूँ। प्रभु ऐसे हमारे लिए प्रार्थनाएं करे। प्रभु हमारे लिए प्रार्थना ऐसे करे कि मेरे दूत तेरे साथ है, तू बेटे आगे चल, तू बेटी आगे चल। ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन। हालेलुया, हालेलुया। एक जो सुसमाचार प्रचारक होता है, जो एवेंजलिस्ट होता है, वो क्या करता है? जगह जगह जाता है, दूर दूर जाता है और परमेश्वर के वचनों को फैलाता है। हालेलुया। अब आ गई बात, फोर्थ इज पास्टर। ये क्या है? पास्टर। और ये इसकी जो एक क्या आता है सिस्टर, ये बीप, ये क्या एक पल्स जाती है हार्ट के पास इसकी, है ना? यहाँ पे हार्ट बीट, ये पल्स जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या करता है? ये जो चरवाहा होता है ना, जो पास्टर होता है, वो क्या करता है? वो अपनी कलीसिया की रखवाली करता है। क्या करता है? अपनी कलीसिया की रखवाली करता है। उनको आत्मिक लेवल में कैसा बढ़ना है वो बताता है, अपनी कलीसिया की रखवाली करता है, कलीसिया का बोझ लेता है। वो कलीसिया के घरों में जाता है। एक पास्टर को कलीसिया के अंदर, उसके परिवारों के अंदर, उसके बच्चे कैसे हैं, उसका हस्बैंड कैसा है, उनके हालात क्या चल रहे हैं, उसके कामकाज क्या है, उनका सारा जीवन, उनके परिवारों के A to Z बात पता होती है, जो एक चरवाहा, एक पास्टर होता है। और जैसे कि हम सब क्या है? मसीह में एक देह है। हम सब क्या है? मसीह में एक है, मसीह में एक देह है। ऐसे एक चरवाहा होता है, वो अपनी सारी कलीसिया को अपनी एक देह के समान रखता है। वो किसी को भटकने नहीं देता। वो चरवाहा होता है। वो अपनी भेड़ों को, वो खुदा के जो विश्वासी लोग होते हैं, उन्हें अच्छा भोजन क्या होता है? वचन, जैसे आज आप बैठे हो, है ना, वो देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये होती है एक पास्टर की बुलाहट। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप समझ रहे हो इन बातों को? क्या आप समझ रहे हो? क्या आपको समझ आ रहा है? जो एक चरवाहा होता है, उसका दिल होती है कलीसिया। एक चरवाहे का दिल होती है कलीसिया।
अगर एक कलीसिया का जन, एक परिवार खड्डे में गिर जाए, मतलब ये नहीं कि अभी खड्डा खोद कर आप उसमें गिर जाना, पास्टर मुझे देखने आएगा। पाप का खड्डा, व्यभिचार का खड्डा, नशे का खड्डा, दुख तकलीफों का, कर्ज बोझ का खड्डा, जब वो पास्टर देखता है तो उसका क्या आता है, मन टूट जाता है। वो जाता, उसको उसमें से बाहर निकाल कर आता है, फिर वो चले जाता है उधर, फिर पास्टर उसके पास जाता है, फिर आपने हमें कभी देखा है आपके घरों में आते, फिर आपको उठाते, फिर आपको खड़ा करते, फिर आपको तसल्ली देते, फिर आपको बनाते, हम आपको बुलाते ही रहते हैं ना, हम आपको कहते ही रहते हैं हालेलुया, हालेलुया। ये होता है पास्टर, ये पास्टर की दिल होती है। पास्टर का दिल क्या होता है, कलीसिया में होता है, जान होती है इसकी कलीसिया, फिक्र करता है, उनका बोझ लेता है। वो रात को 2 बजे भी फोन करते हैं कलीसिया वाले, पास्टर उठाता है। शनिवार मुझे 2:30-3 बज गए रात के, प्रार्थना करते हुए, नया गीत मैंने लिखना था, वो करते हुए, वचन बनाते हैं। आज भी रात को काफी टाइम हो गया। क्यों? अंदर बोझ है, कलीसिया ने आना है, मेरी बेड़ों ने आना है, उन्हें कौन सा चारा दूं जिससे वो सेहतमंद रहे। बासी चारा नहीं देना मुझे उसको। यीशु, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में, हरी हरी चराइयां प्रभु मैंने उनको देनी है, अच्छी खाद डालनी है, अच्छा कैल्शियम प्रोटीन वाला प्रभु चारा देना है। हालेलुया। वो होता है एक चरवाहा, वो होता है एक पास्टर जिसके अंदर बोझ हो। अगर आप रोते हो तो पास्टर रोता है, अगर आप खुश होते हो तो पास्टर खुश होता है, अगर आप बीमारी में हो तो पास्टर आपके पास आता है, आपको तसल्ली देता है, आपकी मदद करता है। अगर आप गरीबी में हो तो पास्टर आपकी मदद करता है गरीबी में से उठने की। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो जहां तक हो सके पास्टर आपकी मदद करता है। क्यों? क्योंकि दिल होता है कलीसिया एक पास्टर का। मैं बताना चाहती हूँ, आप जितने भी मिनिस्ट्री के लोग हैं, आप दिल हो हमारा, आप दिल हो हमारा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप हमारा दिल हो तो मैं कहती हूँ आप यीशु का भी दिल हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस दिल की मतलब कि अपने आप की खास क्या करो, ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, दिल में ब्लॉकेज ना आ जाए, स्टंट ना पड़ना। और ये नहीं मैं कहती आपके स्टंट, आप एक रहमा को, एक आत्मिक लेवल को पकड़ो। ब्लॉकेज का मतलब व्यभिचार ना हो जाए, पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए। रील्स देख रहे हो, एक गंदी सी रील्स आ गई, उसको देखकर ब्लॉकेज ना आ जाए। यीशु का दिल हो आप। गंदी वीडियोस आ रही है, उसको देख लिया, लाइक कर लिया, देख रहे हो, मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, 5 मिनट देख रहे हो, अरे यीशु देख रहा है, ब्लॉकेज आ गई। दोस्त खड़े 5-6, उसमें से आप भी खड़े हो गए, वो गंदी बातें कर रहे हो, आप भी बीच में नहीं भी कर रहे, सुन ही रहे हो, ब्लॉकेज आ गई दिल में। अब स्टंट डालना पड़ेगा, अब एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। ऐसे होता है ना सिस्टर, आप दोनों मेडिकल में हो ना, ऐसे ही होता है। फिर जब आप यीशु का दिल हो, जैसा भी पाप और गुनाह, नशे वाला पाप गुनाह हो जाओ, कैसा भी, अरे वचन में अभी क्या पढ़ा हमने, जाम 1 में, धन्य वह जो दुष्टों की और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। वचन में आपको पता, मैं आपको एक जरूर रेवलेशन बताऊंगी। वचन में हम कल सीख रहे थे, परमेश्वर कहता है जैसे जैसे तुम अंत के दिनों को आते देखो, वैसे वैसे और संगति करना शुरू कर दो। भजन संहिता में क्या लिखा है, धन्य वह जो दुष्टों की चाल नहीं चलता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। अब शैतान को पता है ये तो मसीही मंडली की बात हो रही है, उसने क्या मंडली शुरू कर दी, ठट्ठा करने वालों की। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? क्योंकि वचन में लिखा नहीं, ये भी लिखा है, वो वाले हमें बनना है। शैतान को पता चल गया कि अगर इन्होंने संगति कर ली, अगर ये चर्च आ गए, अगर ये गूगल मीटिंग में बैठ गए, अगर ये पवित्र लोगों के साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें करने लगे, तो मेरा क्या होगा? मेरे जो छोटे छोटे दुष्ट मैंने छोड़े हुए काम के लिए, वो बेरोजगार हो जाएंगे।
आपको पता है जब आप पाप और गुनाह छोड़ देते हो, जब आप गंदी संगति छोड़ देते हो, नशे करना छोड़ देते हो, तो आप एक बहुत बड़ा काम करते हो। आप शैतान के द्वारा छोड़े गए दुष्ट आत्मा को बेरोजगार कर देते हो। वो बेचारी बेरोजगार हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर क्या कर रही थी? ऊंची आवाज से क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अरे यार, बेरोजगार किसको कहते हैं? हाँ, तो फिर पहले वो क्या कर रही थी आपके अंदर? काम कर रही थी, गालियों के द्वारा, नशों के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, गंदी संगति के द्वारा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के द्वारा, मुझे ही लोग देखे, ऐसी छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं अंदर काम कर रही थी। जैसे ही वचन सुना, यीशु अंदर आ गया, दुष्ट आत्माएं बाहर चल गई। अब वो शैतान के पास गई। आपने तो शैतान को कहती होगी, सरकार आपने उसके अंदर मुझे भेजा था, उसने तो पश्चाताप कर लिया है, अब उसके अंदर तो पवित्र आत्मा रहता है, अब हम बेरोजगार है। शैतान कहता कोई नहीं, तुझे कोई काम ढूंढ के देता हूँ। वो ये नहीं कहता होगा, वो कहता होगा कोई नहीं, तुझे कोई बंदा ढूंढ के देता हूँ, कोई नहीं, तुझे कोई बच्चा ढूंढ के देता हूँ, कोई नहीं, तुझे कोई औरत ढूंढ के देता हूँ। फिर शैतान खोज में रहता है। वचन में लिखा है ना, शैतान क्या खोज? मैंने जो कह दिया आप भी कहते हैं शैतान खोज में। क्या लिखा है? पूरा वचन बताए। हाँ, किसको? क्या है? भाल रहा है, खोज कर रहा है, खोज कर रहा है। फिर दुष्ट आत्मा को क्या कहता है? मैं ढूंढ के लाता हूं तेरे लिए अच्छा सा कोई आदमी, मैं ढूंढ के लाता हूं तेरे लिए अच्छी सी कोई औरत, मैं ढूंढ के लाता हूं तेरे लिए कोई अच्छा सा झुंड, मैं ढूंढ के लाता हूं तेरे लिए कोई अच्छा सा बच्चा। ये छोटे से बच्चा, जो 2 साल के बच्चे के ऊपर फिर दुष्ट आत्मा काम करने लगती है। शैतान कहता है इसके ऊपर कर, अभी ये 2 साल का, अभी इतने जवान होना है, बूढ़ा होना है, तब तक तो ये पाप गुनाह से भरा होगा, इसको छू तू। आप कहते हैं ना पास्टर जी आप गाला वो काटदा, पास्टर जी आप कहना नहीं मानता, पास्टर जी ऐसे करता है, पास्टर जी वैसे करता है। दुष्ट आ जाता है अंदर। जरूरी नहीं जो बाल खिलारे, जो आपको बताए मैं इधर से आई वो ही दुष्ट आत्मा होती है, ऐसे नहीं होता। छोटी से ये टॉपिक भी मुझे आपको बताना है। 20 तरह की दुष्ट आत्माएं होती है, मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। पहले भी आपसे बहुत बार मैंने, पता ये बुलाहट वाली खत्म होने दो, मैं बताऊंगी दुष्ट आत्माओं के बारे में। 20 तरह की दुष्ट आत्माएं। आपको पता अभी मुझे क्या मुझे आवाज आई, क्या आएगी अभी मुझे आवाज पीछे से, जब मैं दुष्ट आत्मा के बारे में बात कर रही थी? क्या आई होगी बताना मुझे, जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे। पता क्या कहता इधर से शैतान? कहता ले उन्होंने अभी काम फाड़ लेना, भी दुष्ट आत्मा का शैतान अभी ऐसे कर रहा था, आपको नहीं पता लगेगा। और मैं बड़ा शुक्रगुजार होती हूँ यीशु का, यीशु मैं तेरे लिए इतनी खास हूँ। शैतान अभी पीछे से पता क्या बोल रहा था? वो मेरे पीछे ही रह सकता, आगे नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। कहता ले हजे बुलाहट वाले ताए 10 दिन पैसे उन्होंने भी दुष्ट आत्मा वाले भी 10 दिन ने आ भी काम फड़ लिया, हुन मैं तो बेरोजगार हो जाना। शैतान कहता है ये तो मुझे और बेरोजगार करने लगी है। क्यों? क्योंकि अगर वो 20 दुष्ट आत्माओं के बारे में आपको बताऊंगी ना, अगर छोटी मोटी सी है ना, अभी भी नहीं, छोटी मोटी इतनी भी दुष्ट आत्माएं अगर है ना जीवन में, देखना फिर निकलती बार पूरी तरह बेरोजगार करना है हमें शैतान को। भूख से मर जाए, भूख मरी से वो। हालेलुया, हालेलुया। वो होता है पास्टर, चरवाहा। और आपको क्या बताया गया अपोस्टल के अंदर? ये सारी सेवकाइयां होती है जो आपके सामने खड़े हैं। मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रही, यीशु ने दिया है ओहदा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अपने साथ बैठे व्यक्ति से एक बार जरूर ऊंची आवाज से कहना, ऐसे करके कहना, ठीक है? कहना अब तू शैतान को बेरोजगार करने वाला है। ऊंची आवाज से एक बार फिर करना। अब शैतान भूखा प्यासा तेरे जीवन से चला जाएगा, क्योंकि जो तू खाता है, जो यीशु का वचन तू खाएगा पिएगा, वो उसको पचेगा नहीं और शैतान बेरोजगार हो जाएगा।
दिनों से बाहर चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहती हूँ रोज कहो अपने घरों में, ऐसा रोज कहो। मैं कहती लिख के लगा लो, मेरा घर शैतान को बेरोजगार करने वाला घर है। वो बाहर लिखते हैं ना, बाहर ऐसे काम करने वाली लड़कियों की जरूरत है ना। अरे मैं कहती हूँ बड़ा सा लिख के लगा दो, मेरे घर में जितने मेरे परिवार के सदस्य हैं उन्होंने शैतान को बेरोजगार कर दिया है। लगा दो लिखकर। लोग पूछे हैं शैतान को बेरोजगार तुमने कैसे किया, तभी वचन सुनाना शुरू कर देना। ये होता है चरवाहा, ये होता है पास्टर, जिसे रेवलेशन आते हैं। मैं कहती हूँ ना मेरे वाला दूत अपना काम कर रहा है, वो मुझे रेवलेशन दे रहा है। बाद में मैं आपसे बातें करूंगी, ऐसी नहीं होगी है ना, बट अब बात हो रही। क्यों? क्योंकि आ रहा है वो आपको दे रहा है। उसके हाथ में वो है, एक फाइल है, यहाँ पर जो दूत खड़ा है। आपको लगा पास्टर जी खड़े, दूत कैसे खड़ा होगा ऐसे, है ना। कई बार बड़े लोग ऐसे डीपली से ना सोचते हैं। इन्होंने कहा दूत खड़ा इधर, तो पास्टर जी बैठे, वो ऐसे खड़ा होगा। दूत जैसे खड़ा है खड़े रहो, आप कैसे खड़े, ये सोचो। हालेलुया। मेरे वाला दूत मुझे रेवलेशन दे रहा, मुझे बता रहा है बोली जा। मैं तो कहती हूँ मैं दिन रात ही वचन सुनाती रहूं, थकने वाली नहीं हूं। बट आप थकने वाले ना हो, बस ये चाहिए, सामने वाले लोग हो सुनने वाले। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपके वाला दूत है वो लिख रहा है, कौन दिल से सुन रहा है और कौन बस वैसे ही सुन रहा है। आज ही आया, बस बोली जान दो पन के। हालेलुया। और क्यों लिख रहा है पूछिए मेरे बारे में स्वर्गदूत क्यों लिख रहा है, पूछे मेरे बारे में स्वर्गदूत क्यों लिख रहा है। बाइबल में लिखा है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा वो क्या होगा, नरक में जाएगा। इसीलिए वो लिख रहा है कि तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के लायक तू है भी या नहीं, इसलिए लिख रहा है। वो जो लेखा होना है ना, जो न्याय होना है, वो लिख रहा है यीशु। क्योंकि तुमने मतलब कि लोग पूछेंगे यीशु से, यीशु क्यों नरक में फेंक रहा है मुझे, फिर यीशु बताएगा ये तारीख, ये समा, ये दिन, ये सिचुएशन। तू कहेगा यीशु ऐसा तो नहीं था। इधर कैमरा भी है स्वर्गदूत के, आपको लगता है बस वो लिख रहा है, कैमरा है, फिर यीशु आपको कैमरा दिखाएगा, ये देख तेरी वीडियो उस दिन की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, सब पर लगी रहती है यीशु की आंखें। लेखा और न्याय इन्हीं बातों का होना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मुझे बता रहे ऐसे कर ये नहीं, कौन बता रहा, दूत मुझे ऐसे कहा, कहते हैं इन्हें ये भी बता दे। मैंने कहा क्या, आपको लगेगा ये तो बोल रही है, कब इसको सुन जाता है, ये यीशु वाली बातें आपको नहीं समझ आएगी। वो मुझे कहता है, मैं क्या, हाँ, कहते ये भी बता दे, ये बाद में क्या बोलते हैं वो भी मैं लिखता हूँ, ये ना हो ये अभी वाला जो अच्छा सा सोचे बाद में। कहता है उसे ये भी बता दे जब चर्च खत्म होता है ये बैठते क्या बोलते, मैं वो भी लिख के फिर जाऊंगा। इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, बताना जरा आज। आपको बताया जाता है जब चर्च खत्म हो जाता है अपना खाना पानी खाओ, जिनकी जो ड्यूटी है, जिनको जो सेवकाई दी है, सिर्फ वो बैठे, और जो ड्यूटी छोड़ के चले जाते हैं स्वर्गदूत वो भी लिख कर जाता है। सिस्टर ने बर्तन नहीं धोए, अंदर से गुस्सा कर लिया, मगर उनको बताया गया है रूल क्या है, खाना बाद में खाना है सेवकों ने। फिर दूसरा आता है मैं बर्तन धो दूं, वो धोता है, फिर स्वर्गदूत उसका भी लिखता है, उसका भी लिखता है। यीशु मसीह 40 दिन रोजों में रहा और हम 2-3 घंटा और नहीं रह सकते। सही बात है। सोचो अगर वो ड्यूटी आपसे है ना, पंजाबी च जो ड्यूटी ताड़े कोल खो ली गई, सोच स्वर्ग दा राज ना खो लिया जाए। ऐसा फील करो मुझसे तो स्वर्ग का राज छीन हो रहा है। अगर ड्यूटी छिन गई मतलब स्वर्ग का राज छिन गया। हालेलुया, यहाँ तो सिफारिश चल जाती ना सरकारी नौकरी की, थोड़ी घूस है ना, वो भी दे देते घूस, हिंदी में कहते, पंजाबी च रिश्वत कहते।
उधर पास्टर की रिश्वत नहीं चलनी, यीशु दे रहे जगह इन्नू, चलो यीशु नहीं मानेगा। अरे पास्टर का खुद लेखा होना है, भविष्यवक्ता का खुद लेखा होना है। यहाँ पर ही यीशु मसीह को पास्टर दुआ कर सकता है, प्रभु दया कर, प्रभु रहम कर, ऊपर हमारी भी नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे ऊपर यीशु की चलेगी। हालेलुया। समझो, बुलाहट के बारे में सीख रहे हो ना। आप में से बहुत ऐसे बैठे हैं जिनकी बुलाहट ऑलरेडी आपको पता चल गई, मगर आप वफादार नहीं हो। आगे अभी आपको पता चली जाएगा। आपको लगता है 5 सेवकाइयां, चलो कोई बात नहीं, बहुत सेवकाइयां हैं, मगर मेन 5 सेवकाइयों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं थोड़ा और शॉर्ट कर लूंगी। मैं हर बार कहती हूँ शॉर्ट लेके जाती हूँ, फिर लॉन्ग में चला जाता है। हालेलुया। लास्ट इज टीचर। क्या है? टीचर क्या है? उपदेशक, जिसको हिंदी में कहते हैं। हालेलुया। उपदेशक क्या करता है? एक शिक्षक का काम करता है। वो शिक्षा देता है, टीचिंग देता है लोगों को। हालेलुया। वो अलग अलग जगह पर जाता है, अलग अलग कलीसिया पे जाता है। कई बार सिर्फ एक ही कॉलेज स्कूल में रहकर वो क्या करता है, जो परमेश्वर में और बढ़ना चाहते हैं उन्हें क्या करता है? टीचिंग देता है। आप संडे स्कूल पढ़ते हो ना, टीचिंग। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करता है? वो वचन का ज्ञान देता है लोगों को। हालेलुया। जो टीचर होता है वो परमेश्वर की चेतावनियों को, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के प्रभु भोज को, परमेश्वर के लहू बहने को, परमेश्वर के गुप्त बातों को, और वचन में जो भी कुछ लिखा हुआ है, एक टीचर हर एक बात सिखाता है। आज आपको सिखाई जा रही है क्या? बुलाहट के बारे में सीख रहे हो ना आप। और अपोस्टल के अंदर क्या होता है? 5 की 5 सेवकाई। क्या आपको आज टीचिंग दी जा रही है ना? आप लिख रहे हो ना? टीचर का ये काम होता है, क्योंकि अगर आपको टीचिंग ही नहीं मिलेगी, आप वचन को कैसे समझ सकोगे? अगर आपको डीपली बताया ही नहीं जाएगा, आप कैसे वचन को समझोगे? हालेलुया, हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन है प्लीज मुझे बताना नेटवर्क क्लियर है, आपको आवाज क्लियर आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करता है टीचर? परमेश्वर के ज्ञान की, बुद्धि की बातें, जो परमेश्वर की वचन की बातें हैं, स्टूडेंट्स को सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक टीचर है, वो बताता है आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कैसे देखना है, कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे सपने लेने हैं, कैसे सोच विचार रखने हैं, कैसे रिश्ते बनाने हैं। A to Z सब कुछ बताता है। क्या आपको यहाँ पर बताया नहीं जाता? जब बच्चे थोड़ा सा भी ऐसे हिलते, कहती हूँ ना मैं, हिलना नहीं है ना, कहती हूँ ना, जब बच्चे चर्च में खाते थे पहले चिप्स बिस्किट, कहती थी यहाँ पर नहीं खाना, ये पवित्र हजूरी है। अगर आप बच्चों को यहीं से सिखाओगे, बेटा ये जिस पापा बोलेंगे वो जीसस पापा का चर्च है, वहां पर पवित्र हजूरी होती है, वहां पर हमें खाना नहीं, बचपन से ही बच्चा सीखना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह क्या कहता पुराने नियम में? कहता अपने बच्चों को वचनों को सिखा। हालेलुया। बेटा ऐसा नहीं करना, जीसस पापा बोलेंगे, जीसस पापा देख रहे हैं। हम अपने बच्चों को शुरू से बता रहे थे, आज वो खुद एक दूसरे को कई बार कहते हैं। सैमसन की बात बताती हूँ। सैमसन स्कूल में गया, ये पढ़ रहे थे, रिसेस हो गई, तो इसके फ्रेंड्स थे कुछ, वो इसको छेड़ रहे थे, पता नहीं इसको छेड़ रहे थे कि ये है ना, पता नहीं, ये बता रहा था, कह रहे थे यीशु ऐसा है, यीशु वैसा है ना। वो गाना भी कहते हैं, मेरा यीशु यीशु है ना, वो बड़ा कहते, वो ऐसे कर रहे थे। कहता मम्मा मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। कहता जब तक तो वो मुझे कह रहे थे चलो मैंने कुछ नहीं कहा। कहता जब वो यीशु को कह रहे थे तो मैंने कहा चलो तुम बोलो फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। कहता जब वो चुप हो गए तो मैंने उनको कहा इधर आओ सारे। कहता वो आ गए। कहता बैठो मैं तुम्हें एक बात बताता। कहते क्या? कहता तुम अभी यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। कहते हाँ। कहता मैं आपको एक बात बताता हूँ। कहता हम सेवकाई करते हैं, चलो उधर तो सबको पता ही है, इसके स्कूल में ना टीचर सभी को पता है। कहता आपको पता है ना हमारा चर्च है? कहता हाँ। कहता हमारे ना वहां पर एक दीदी है, किरण दीदी। कहता हो ना किरण दीदी है, तो वो हमारे चर्च अकेले आते हैं,
तो उसकी सास ना उसको बुरा कहने लगी, किरण दीदी को, तू चर्च जाती है। कहते ही तो वो हमें है ना, मेरे मम्मा पापा पास्टर है, उनको भी बुरा कहने लगी, वो यीशु मसीह को भी बुरा कहने लगी। तो कहता उसको रातों रात कैंसर हो गया। तो कहता उसको कैंसर हो गया, अब वो मर गई है। तो वो बच्चे, हमें नहीं मरना, कहता फ्रेंड्स, नहीं नहीं हमें नहीं मरना, तेरा यीशु बड़ा अच्छा है ना। हाँ हाँ हाँ, ये कहता अब तुम बताओ आपको जीना है या मरना है। कहता नहीं नहीं हमें नहीं मरना, हमें तो जीना है, जीना। तो कहता यीशु, मतलब उनकी केयर कर रहा था कि ऐसे मत करो। ये उनको डरा नहीं रहा था, ये उनको बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को बुरा मत कहो। और मैं बताना चाहती हूँ, अगर कोई यीशु मसीह को बुरा कहता है तो वो मरता नहीं है। यीशु मसीह किसी को मारने के लिए नहीं आया, किसी को नाश करने के लिए नहीं आया, किसी को बीमारी देने के लिए नहीं आया। लोग कहते हैं और रब वल्लों होया सी, चलो रब दी मर्जी सी, रब दी मर्जी की जा। यीशु मसीह ने पूरे जगत को ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। मगर बाइबल में लिखा है अगर तू ऐसे नहीं चलेगा तब बीमारी तेरे ऊपर आएगी, तब तेरा नाश होगा, तब तू मरेगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह भला परमेश्वर है। अगर बच्चों को सुनते हैं, अगर हमारे घर में वैसा माहौल रहता है, इसीलिए वो आगे जाकर दूसरों को बताते हैं। टीचर सिर्फ वही नहीं जो जिसके ऊपर टीचर लिखा हो कि ये बाइबल का टीचर है, टीचर आप खुद भी हो। माँ बाप भी टीचर है अपने बच्चों का। बच्चे कहते डैडी सारा दिन बोलदा रहंदा सानू, मम्मी सारा दिन सानू बोलदी रहंदी। आपके ऊपर नियुक्त किया है परमेश्वर ने माँ बाप को, टीचर को। जितने भी बच्चे आज के बाद सुन ले, पवित्र हजूरी है यहाँ पर परमेश्वर की। अगर आपने अपनी मम्मी को तू नहीं कहना, अपने पापा को तू नहीं कहना, चाहे पापा जितना मर्जी गलत हो, मम्मी गलत हो, हाथ नहीं उठाना उनके ऊपर कभी, ठीक है। बात आगे की बात कर रही हूं, कभी गाली नहीं देनी अपने माँ बाप को, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। पीठ पीछे भी फ्रेंड्स के बीच में नहीं कहना मेरे पापा ऐसे, मेरे मम्मा ऐसे, गंदियां गालियां उनको पीठ पीछे भी देनी, उनके बारे में बुरा बताना, अपने फ्रेंड्स को कहना मेरा डैडी ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसी। ऐसा ना करें, वो आपके टीचर है, परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। माँ बाप का कहना माने। अगर वो आपको बुलाते, मैं कहती हूँ एक आवाज में भाग कर आए। हम अपने बच्चों को कहते हैं हमारी एक आवाज में भाग कर आना है हमारे पास, कहीं भी क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हालातों में आप क्यों ना हो। जब माँ बाप आपको कुछ कहे तभी करना है। वचन में लिखा है अपनी जवानी के दिन अपने परमेश्वर को याद रख। तू परमेश्वर को तब याद रखेगा जब अपनी माँ बाप की आज्ञा को मानेगा और उन्हें आदर देगा। चाहे वो बूढ़े भी क्यों ना हो गए हो, उन्हें संभालना है, उनकी जरूरतों को देखना है। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, बट उन्हें खुशी जरूर दो, उनको देखे। और अगर आपसे आज तक ऐसा कुछ हुआ है तो मैं कहती घर जाते, जैसे पिछले संडे पत्नियों ने पतियों के पांव धोए थे, मैं कहती बच्चे माँ बाप के पांव धोना, चाहे आप छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, धोना। हालेलुया। और सेम माँ बाप के लिए भी है। माँ बाप शुक्र है पास्टर जी तुसी चाची जी दसता, मैं तो समझाਉਂਦੀ था गई। मन में ऐसी कई माँ बाप भी सोच रहे होगे, शुक्र है पास्टर जी मैं समझाਉਂਦੀ था गई, मेरे दिल की गल कहती तुसी, ताइयों तो मैं चर्च हुंदी तुसी दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। हालेलुया हालेलुया। माँ बाप की बात भी बताना चाहती हूँ, माँ बाप भी अपने घर में अच्छे से रहे। आप ही से शुरू होगा, आप ही से स्टार्टिंग होगी। अगर आप एक अच्छा टीचर, आप अच्छा स्कूल ढूंढते हो, अच्छा टीचर ढूंढते हो ना, यीशु ने आपका घर ढूंढा कि इस बच्चे को, इस बच्ची को तेरे घर में पैदा करूं कि तू अच्छा टीचर है। कहता धन्य है मरियम तू औरतों में से, है ना, तू कुंवारी होगी और तू पुत्र जनेगी। यीशु ने तुझे अगर पुत्र दी है, पुत्री दी है, बेटा दी है, बेटी दी है, तेरा फर्ज बनता है माँ बाप का अच्छी शिक्षा देना। अपने घर में गालियां ना निकाले माँ बाप, अपने घर में लड़ाई झगड़ा ना करे आपस में। अगर आज अपनी वाइफ पर हाथ उठा रहे हो, कल आपका बेटा आपकी बहू के ऊपर भी हाथ उठाएगा। अगर आज आप अपनी वाइफ की कदर नहीं कर रहे, कल आपका बेटा भी अपनी वाइफ की कदर नहीं करेगा।
अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, अकेले सॉल्व करें, अच्छे तरीके से समझदार बने, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, कोई अरे गहरे नहीं है। आप दिल हो यीशु मसीह का। हालेलुया। अच्छे तरीके से रहे, फ्रेंड्स की तरह रहे। हमारे बच्चे हर बात हमारे से शेयर कर देते। सिंथिया, सैमसन हर बात शेयर करते हैं, हर बात कैसी भी क्यों ना हो। कई बार आप कहते ना तू का तो तेनू किदा पता। हम हर बात शेयर करनी है बच्चों को, अपने माँ बाप से, और माँ बाप को हम भी हर बात शेयर करते हैं इनसे। हर बात जब हम बैठते होते हैं हर बात शेयर करते हैं, फिर आप फ्रेंड्स बन जाते हो, आपका भरोसा हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। टीचिंग की बात कर रहे हैं, एक टीचर ऐसा होता है, टीचिंग देता है आपको। हालेलुया। चाहे कैसे भी क्यों माँ बाप क्यों ना हो, कभी ना कहे मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, और माँ बाप भी अपने बच्चों को ना कहे मेरे बच्चे ऐसे। ना ना ना, अच्छा अंगीकार करे। बच्चे अपने माँ बाप के लिए अच्छा अंगीकार करना शुरू कर दे, और माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा अंगीकार करना शुरू कर दे। और अगर जाने अनजाने में गलती हुई है तो मैं कहती हूँ घर जाए, पांव धोए, उनके क्षमा मांगे और गले से लगा ले, और परमेश्वर का प्रेम आपकी मदद करेगा इन सब बातों में, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एक टीचर ऐसा होता है, आपको प्रार्थना कैसे करनी, उपवास कैसा करना है, मसीह में कैसे बढ़ना है, ये सब कुछ एक टीचर बताता है। सतनाम सिंह राय आईडी से प्रेज द लॉर्ड। आपके परिवार को परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे, आज का वचन आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को कैसे हराना है, एक टीचर आपको टीचिंग देता है। चर्च में पहले बच्चे शरारतें करते थे, अब कोई बच्चा नहीं करता ना, वरना आधा प्रचार तो बच्चों को डांटने में हमारा लग जाता था। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल की शिक्षा देने वाला टीचर कहलाता है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये आपको पंच बनना है। आप सबको लास्ट बात आपको बताती हूँ, पंच बनना है। पंच बनना है। फिर अपने थंब को पहले इधर रखो, इधर। अभी टीचर के बारे में बताया है ना, आपको पंच बनना है ना। टीचर ने क्या किया, टीचर ने जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता था उसको लायक बना दिया। हालेलुया। वो शिक्षक के पास आया, उसने बाइबल टीचिंग की, और क्या हुआ, वो परमेश्वर के ज्ञान वचन के बारे में सीखा, उसने ज्ञान को पा लिया। हालेलुया। हालेलुया। अब इधर आ जाए रिंग फिंगर पर। अब वो सीखकर पास्टर बन गया। क्या बन गया, पास्टर बन गया, चरवाहा बन गया। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो पास्टर की पदवी पर आया, उसने वफादारी के साथ सबको समझाया, अपनी सेवकाई को, अपनी बुलाहट को पूरा किया, क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे सब कुछ करना है, कैसे कलीसिया को संभालना है, दुख सुखों में उनकी मदद करनी है, हर चीज का उसने अनुभव कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। फिर जब वो नेक्स्ट फिंगर पर आ गया, नेक्स्ट लेवल पर आ गया, अब वो क्या बन गया, अब वो एवेंजलिस्ट बन गया। अब जो वो सीखा, अब जब उसने पास्टर होकर हर बात का अनुभव कर लिया, अब वो दूसरों को बताने के लिए जा रहा है, जगह जगह पर जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, बड़ी बड़ी बंदगियां होती है। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है, वो दूर दूर जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को फैलाते हैं, आश्चर्य काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाए इंडेक्स फिंगर, प्रॉफिट। बोले प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट के लेवल पर वो आ जाता है। क्या आ जाता है, प्रॉफिट के लेवल के ऊपर वो आ जाता है। अब जहां पर कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, क्या है कैसे है, वो लोगों को चेतावनियां देता है, परमेश्वर के वचन को बताने लग पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये हो गई है ना 4, तो इसको ऐसे कर लो। अब ये 1 रह गया। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या हुआ, शिक्षा पाकर वो टीचर बन गया।
फिर वो पास्टर बन गया, उसको सब अनुभव हो गया, अब वो आगे इवेंजलिस्ट बनकर लोगों को बता रहा है, उसके बाद वो लोगों को चेतावनियां दे रहा है, भविष्यवक्ता बन गया, और अब परमेश्वर ने उसे अपोस्टल का खिताब दे दिया। अब इसको भी इसके साथ अटैच कर लो, अब क्या बन गया? पावर आ गई। हालेलुया, हालेलुया। अब बोले जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और अब हम क्या बन गए? पावरफुल बन सकते हैं। अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, बल्कि ये शैतान के मुंह पर मुक्का मारेगा, नशों के ऊपर मुक्का मारेगा, हर एक उस पाप गुनाह के ऊपर अब मुक्का मारेगा, मतलब कि इनकार करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पावर आ गई है यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ, आराधना करना बुलाहट है। जूते चप्पल सेट करते हो ना आप, ये भी एक बुलाहट है। दरियों को उठाते हो ना आप, है ना, और उसको तय लगाकर उसको साइड पर रखते हो, ये भी सेवा है, ये भी बुलाहट है। हालेलुया। खाना बनाते हो, बुलाहट है। खाना सर्व करते हो, बुलाहट है। बर्तन धोते हो, बुलाहट है। झाड़ू पोछा लगाते हो चर्च में, बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों की मदद करते हो। कई बार अपन समझो, हमारे बीच में बीबी जी तो आज आए नहीं है ना? नहीं आए। अच्छा आए, इधर बैठे। समझो अब वो बैठे, उनसे उठ नहीं हो रहा, एक आया, बीबी जी मैं उठाता हूँ, आपने उठाया, बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। साज बजा रहे हो, बुलाहट है। गाना गा रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना खाने की बुलाहट। हालेलुया, हालेलुया। दान कर रहे हो, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपके मन में होगा मैं सबकी मदद करूं, कोई गरीब ना रहे, मेरा भाई गरीब ना रहे, मैं इसको ये चीज ले दूं, मैं उसको वो चीज ले दूं, मैं चर्च में कोई ना कोई चीज जरूर लेकर आऊं। अगर आप देखते हो चर्च में किसी के पास जुराबे नहीं हो, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको जुराबे दूं, है ना, रस पिलाना गन्ने का, बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। अंदर एक दान करने वाला, जरूरी नहीं जो लाखों करोड़ों रुपए दान करता वो ही दान नहीं होता है। 10 रुपए की जुराब भी आप दान कर दी ना, समझो बुलाहट है आपके अंदर। दान वाला आत्मा है, दान करने वाला वरदान किसी किसी के अंदर होता है, वरना कई कहते 10 रुपए भी बहुत सोच के खर्चने पैंदे, है ना। हालेलुया। बट जो परवाह नहीं करता उनके अंदर वरदान होता है, ये बुलाहट है सारी, बहुत सी ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया। इनमें से जो भी मेन हमने आज 5 सेवकाइयों के बुलाहट के बारे में सीखा, मैं विश्वास करती हूँ बहुत जल्द आप सबके जीवनों में पूरी होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम अच्छा खा रहे हैं, मतलब के वचन, अगर हम अच्छा खा रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। इसलिए सब जन अपनी बुलाहट को पहचाने, और परमेश्वर सबको बुलाता है ना, सॉन्ग भी गाते हैं ना, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चिमटा बुझा रहा था ना, तू चिमटा बुला रहा था, यीशु कहता चिमटा बजा, यह तेरी बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बुलाहट को ठोकर ना मारे, अपनी बुलाहट को तुच्छ ना जाने। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आप सबको आशीष दे। आप ऐसे ही बढ़ते जाए, परमेश्वर के कामों को करते जाए। और भाई सतनाम सिंह, आपके जीवन में कल भी मैंने बताया था, आप सारा परिवार ब्लेसिंग का कारण बनोगे। मगर अगर आपके पास नंबर नहीं है तो प्लीज आप हमसे संपर्क करें, ठीक है। आप अभी देखेंगे, आपको अभी नंबर आ रहा है, ठीक है। आप उस नंबर पर हमें कॉल करें। बट अगर आप किसी पास्टर के साथ पहले ही जुड़े हुए हो, अगर आप पहले ही किसी चर्च में जुड़े हो, तो आप वहां पर बात करें, मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। आप इधर ध्यान रखिए, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई। ओके, आप सारी ज्वाइंट फैमिली के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगी, आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी, ठीक है। आइए हम सब मिलके भाई सतनाम सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन आंखें बंद करें। अगर आज आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा।
प्रभु आपका धन्यवाद करते भाई सतनाम के लिए, उनके बेटे के लिए पिता वीजे की ब्लेसिंग को मांगते प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंदा जी, उनकी बेटी मेरे खुदावन जो NRI है पिता परमेश्वर खुदावन जी, खुदावंद उनके ऊपर भी तेरी बड़ी कृपा को चाहती हूँ, उनके मदर फादर के लिए, उनकी वाइफ के ऊपर तेरी बड़ी अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। जो घर में लड़ाई झगड़ा रहता है प्रभु जी, इनकी वाइफ भी थोड़ा खिंचती रहती है पिता परमेश्वर, इन सारी बातों को लेकर, काम काज को लेकर, ये खिंचने वाली गंदी दुष्ट आत्मा से इन्हें आजाद कर, ब्लेस कर, एक बड़ी कृपा कर प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंदा जी, एक बड़ा मसा दे पिता परमेश्वर खुदावंद। हम सारे पिता कलीसिया मिलकर प्रभु पिता परमेश्वर जी एक मन होकर प्रार्थना करते, तेरी बड़ी कृपा, तेरा बड़ा अनुग्रह, तेरी बड़ी कृपा, तेरा बड़ा फजल आए पिता परमेश्वर इनके जीवनों में। पवित्र आत्मा शू इनके जीवनों में पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु, रहम कर प्रभु। सब बातों को मैं तेरे हाथों में देती, और भी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, खुदा के दास दासियां विश्वासी लोग, हर एक के ऊपर तेरे बड़े काम, अनुग्रह, बल, जोर, सामर्थ को चाहती हूँ प्रभु। इनके जीवनों में प्रभु जो जो बुलाहट है प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ उन्होंने आज जान लिया है, उनमें बढ़ने के लिए प्रभु पिता तू इन्हें तैयार कर प्रभु पिता परमेश्वर जी, क्योंकि हम तेरे सहकर्मी, हम मिलके तेरे कामों को करे प्रभु जी। आज ये इस लाइव मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, इनका इस लाइव मीटिंग में जुड़ना बहुत बड़ी गवाही का कारण हो। धन्यवाद सब बातों के लिए, सारी महिमा आपके नाम को देते मांगते हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबको शालोम सलाम, JMC की प्रेज लॉट। और 30 तारीख 31 का महीना या 30 का, हाँ, इस लास्ट 30 तारीख को हम फिर से दोबारा लाइव हो गए 10 बजे रात, आप सब जरूर जुड़ना। और हर शनिवार हम लाइव मीटिंग करते हैं 10 बजे सुबह, आप जरूर जुड़ना। हाँ, और नीचे आपको दिया गया है नंबर, आप उस नंबर पर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चर्च से नहीं जुड़े हैं, किसी भी पास्टर से नहीं जुड़े, फिर आपको हमें संपर्क करें। बट अगर आप चर्च से जाते हैं, अगर आप के साथ दास जुड़े हो, फिर नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जिस भी जगह पर जुड़े हुए हैं परमेश्वर उनके लिए आपको बरकत और आशीष दे। बट अगर आप हमारे साथ कोई बात शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको शालोम सलाम, JMC की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बरकत दे।